कैसे वंदे मातरम की बात हुई, कैसे 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सूत्रपात होता है जिसके 100 वर्ष ऐसे पूरे हो रहे हैं, और कैसे वो हिंदू जन जागरण होता है, हिंदू जागरण होता है, आज भी जो चल रहा है। मैंने आनंद मठ का अनुवाद बुलवाया है और मैं इसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़े कठिन शब्द हैं, इसे पढ़ने के लिए मुझे डिक्शनरी की मदद लेना पड़ रहा है। तो हम जिस नेहरू को हमें पिछले 70-80 बरस से हमें बताया गया कि सबसे इंटेलेक्चुअल आदमी था, ये सबसे पढ़ा लिखा आदमी था, इसको इतिहास की जानकारी थी, उस व्यक्ति ने 1937 तक आनंद मठ नहीं पढ़ा था। जिस आनंद मठ को पढ़कर छोटे छोटे बच्चे फांसी के तख्ते पर वंदे मातरम बोलते हुए झूल गए, उस नेहरू ने, जो भविष्य में जिस वक्त वो कांग्रेस का अध्यक्ष था, उसके पहले भी वो एक बार रह चुके थे, उन्होंने आनंद मठ नहीं पढ़ा था, वंदे मातरम का मतलब नहीं जानते थे, और वो तय कर रहे थे बैठकर कि इसमें से कौन से स्टेंजा हटाएं, कौन से ना हटाएं। जो पहली मुश्किल जो नेहरू बताते कि मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने तो पढ़ा नहीं है, और बाद में वो कैबिनेट की एक बैठक मई 1948 में होती है, उसमें वो तर्क देते हैं कि इसकी धुन जो है बहुत कठिन है, इसको विदेशी बैंड जो है वो बजा नहीं पा रहे हैं। मतलब किसी देश का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत इस आधार पर तय होंगे कि उसके विदेशी बैंड, विदेशी ऑर्केस्ट्रा बजा नहीं पा रही है। माँ के प्रति क्या ड्यूटी है, बाप के प्रति क्या ड्यूटी है, समाज के प्रति क्या ड्यूटी है। तो राज्य मूलम इंद्रिय जय और इंद्रिय जय मूलम वृद्धोप सेवा। आप अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय कैसे पाएंगे? जो अशक्त हैं, असहाय हैं, उनकी सेवा करके। और हमें जो है अलग होना पड़ेगा। आप कभी बात ही नहीं करते कि 1905 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो क्यों हुई थी। 1930 में अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद का जो उनका प्रेसिडेंशियल एड्रेस है, उन्होंने न केवल डोनेशन की बात की थी, उन्होंने उस जियोग्राफी की भी बात कर दी थी कि मुसलमानों का देश ये होना चाहिए, वो जियोग्राफी जो आज बांग्लादेश और पाकिस्तान है। 1930 में अल्लामा इकबाल ने ये कहा था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, भगत सिंह, अरे चापेकर ब्रदर्स, छोटे छोटे बच्चे जो फांसी पे चढ़े, ये बताने की जरूरत नहीं है। हम तो ये याद दिलाना चाहते हैं कि आधा अधूरा किसने कहा। पूरे गाने गा के बच्चों ने अपनी जान दी, आधा अधूरा किसने किया। गोरी ने आक्रमण किया तो 16 बार उसको पृथ्वीराज चौहान फॉरबिड नहीं करते, अगर उन्हें इंटेंट पता होता। उनको तो लगता था कि ये संपत्ति के लिए ही आ रहा है। वो अगर उनके मन में ये होता कि वो हमारा धर्म परिवर्तन करने आ रहा तो पहली बार में ही उसका गला काट देते शायद। तो जो लोग ये कहते हैं कि संघ कहाँ था 1947 में, तो उनके लिए उत्तर है कि उस समय जब आप बिजी थे, अपने टाइप की स्वतंत्रता लेने के लिए अपनी लॉबिंग कर रहे थे, उस समय कुछ लोग ऐसे थे जो कि ये देश कल किन लोगों के हाथ में जाने वाला है उसके लिए काम कर रहे थे और उनकी आत्माओं को के लिए प्रार्थना कर रहे थे और ऐसे भगत सिंह की थ्योरी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। जब तेलंगाना आंदोलन हो रहा था, उस दौर में देश की परिस्थिति क्या थी? हम विभाजन के दौर से गुजर रहे थे, डायरेक्ट एक्शन डे का दौर था, सांप्रदायिक हिंसा से पूरा जो है बंगाल झुलस रहा था। ठीक उसी समय बंगाल में, तेलंगाना में जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है क्यों हो रहा था? किसान उसी समय क्यों आंदोलित थे जिस समय की कत्लेआम मचा हुआ था बंगाल में? ये प्रश्न क्यों नहीं उठा? और उसको हम कितना ग्लैमराइज करते हैं, कितना अच्छी तरीके से बताते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा था और 3 भाग में से 2 भाग जो है किसान मांग रहे थे और उसके कारण ये आंदोलन चल रहा था। क्या उसके पीछे कुछ छद्म छिपा हुआ था? क्या उसकी विवेचना हमने की? अपनी धार्मिक पहचान को छुपा पाने में बहुत सक्षम होते हैं हम, उनको नास्तिक की तरह आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हम ये मानते हैं कि हिंदू और मुसलमान के बीच बात हुई तो ये सांप्रदायिक है। हम ये मानते हैं कि हिंदू ईसाई या बौद्ध ईसाइयों के बीच में कोई बात हुई तो वो सांप्रदायिक है। हम आस्तिक और नास्तिक के बीच के जो टकराव को सांप्रदायिकता में क्यों नहीं गिनते? आपको हमारी परंपरा पर, हमारी आस्था पर, हमारी संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर, हमारी परिपाटी पर जब भरोसा नहीं, आप हमारे ऊपर टिप्पणी कैसे कर सकते? आपको राम पर भरोसा नहीं, आप राम का आदर नहीं करते, तो आपको राम पर अब ऐसी ओछी टिप्पणी करने का भी तो अधिकार नहीं। आप अपनी भावना, अपने विचार, अपने दंभ के साथ अपने कोने में रहिए, लेकिन जब आप टिप्पणी करते हैं तो आप उतने ही सांप्रदायिक क्यों नहीं जितना सांप्रदायिक की कोई हम किसी मुस्लिम को समझते हैं या उतने ही सांप्रदायिक हम किसी ईसाई को समझते हैं। आप एक बार आ जाओ और आप क्या स्टोरी बोलने वाले हो बता दीजिए, कहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी, इधर आओ।
शत्रु के शासन में जब भगवे को मिटाया जाता था, मजहब के नाम पर मानवता का खून बहाया जाता था, तब जीजा माँ की गोदी से एक सूर्य का उदय हुआ, एक सिंह ने जन्म लिया शिवराया जिसको नाम मिला। जीजा माँ से धर्म की शिक्षा दादो जिससे युद्ध कला, जिसके नाम में ही शिव उसको रोके कौन भला। भारत माँ से वचन लिया भगवा परचम रहलाना है, इस स्वराज की चिंगारी को ज्वाला हमें बनाना है। तब महायुद्ध आरंभ हुआ, राजे ने जीते कई किले, भगवा लहराया घर घर में आक्रांताओं के तख्त हिले। जो सपना देखा शिवराजे ने वो सपना साकार हुआ, अटक से लेकर कटक तक भगवे का विस्तार हुआ। अपनी हर एक सांस को मातृभूमि के नाम किया, 52 साल की आयु में ही देवलोक प्रस्थान किया। भारत माँ की रुजुधभाल दिव्य कीर्ति खोई होगी, शिवराजे को खुद खोकर खुद भारत माँ भी रोई होगी। रामांश ने पीड़ा उठाई है भारत माँ को अक्षुण बनाने के लिए। आओ हम सब मिल बोले जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। बेटा रुको, ये डीके दुबे जी जो अभी हम लोगों के बीच में आए थे और उनके ही सुपुत्र हैं जी। बहुत सुंदर। स्वागत की इस कड़ी में मैं जम्बू राष्ट्र के संस्थापक श्री निदेश गोयल जी का भी स्वागत करवाना चाहता हूं। तो आप सभी से निवेदन है कि मेरा निवेदन अगले कार्यक्रम के लिए पैनल के लिए कृपया पधारेंगे प्रोफेसर मक्खनलाल जी। सर वंदे मातरम संघ और हिंदू जागरण जी पधारे सर। उस बेटे के लिए जो अभी आया था और उसने बड़ी सुंदर, मेरे को नाम नहीं ध्यान है, मास्टर दुबे। सो ये किताब आपके लिए, टेल्स बाय रेड टेल्स बाय हिमांशु वर्मा फॉर यू। और हिमांशु जी आप ही Professor Makhanlal ji, this eminent and very senior historian. Sir. सभी लोग कैसे बहुत बहुत बधाई, जय श्री राम और दर्जन की चुका हूँ। ऐसे कार्यक्रम करते रहो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मेरा निवेदन गोपाल गोस्वामी जी। गोपाल जी कृपया बता रहे इज द क्यूरेटर एंड फाउंडर ऑफ सूरत लिटरेचर फेस्टिवल। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी और उस बेहतरीन शहर में, बहुत प्यारे शहर में और बहुत प्यार के साथ में आप उस सुंदर उत्सव की संरचना करते हैं। पर्यावरण पर आप बहुत काम करते हैं। गोपाल जी हमारे निवेदन से पधारे हैं, आपका बहुत स्वागत। प्रखर श्रीवास्तव जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। प्रखर भाई पधारिए। आपने राम के आगे जो एक हे शब्द लगा और आपने एक पूरी पुस्तक लिख डाली उसके ऊपर, और उस पुस्तक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अंदर से हिलना कैसा होता है जब इतिहास पढ़ा जाता है। हमारे बीच में राजीव रंजन प्रसाद जी बैठे हुए हैं। राजीव जी आपसे निवेदन कृपया बता रहे हैं। राजीव रंजन प्रसाद जी, अब यूँ कहें कि जिन्हें हम नक्सल्स कहते हैं, बस्तर की जब बात आती है तो उस बस्तर के घने जंगलों को बहुत गहराई से समझने के लिए आपकी जो पुस्तक है आमचो बस्तर, उसको हम सबको पढ़ना चाहिए। ये जो हमने फिल्म देखी थी बस्तर, वो भी आपकी ही पुस्तक पर केंद्रित होने वाली थी, लेकिन चूंकि उसमें वो सब दिखाना शायद उनको उचित नहीं लगा, इसलिए आपने उसका क्रेडिट जो है वो वापस लिया और हम लोग उस फिल्म को देख पाए। लेकिन शायद अगर इनकी मूल पुस्तक पर बनती तो आपको उसमें कुछ और घटनाएं देखने को मिलती जो कुछ और अलग बात बयां करती। ऐसे श्री राजीव रंजन प्रसाद जी, आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम। सत्र हमारा वंदे मातरम संघ और हिंदू जागरण, और हम जानते हैं कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उन लोगों को जिनकी वाणी भी है ना विप्लव करती थी, तो उन्होंने चट्टोपाध्याय को चटर्जी बना दिया, मुखोपाध्याय को मुखर्जी बना दिया, मंगदोपाध्याय को बनर्जी बना दिया, और हम लोग भी चटर्जी बनर्जी और मुखर्जी करने लगे हैं। तो पहले तो हमें थोड़ा सा वो भी ठीक करना चाहिए कि किसने क्या लिखा। आनंद मठ, नाम में भी आनंद है और मठ हमेशा आनंद ही देते हैं। तो किस तरीके से सन्यासी विद्रोह हुआ, कैसे वंदे मातरम की रचना हुई और कैसे वो एक वंदे मातरम जीवन में आगे बढ़ता है, सबके जीवन में आगे बढ़ता है, चाफेकर बंधुओं से लेकर के चंद्रशेखर आजाद तक। और सोचना पड़ेगा, जब गांधी जी की बात आ रही थी तो बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन वो 1905 का समय ऐसा क्या हुआ
मैंने एक छोटा सा 3 मिनट की क्लिप बनाई थी कि 1905 में जिस देश ने बंग भंग को अस्वीकार कर दिया था, 40-42 साल में क्या हो गया कि वो देश विभाजन स्वीकार कर लेता है। शायद देश ने देश विभाजन स्वीकार नहीं किया था, कुछ लोगों ने स्वीकार किया था जो हम पर थोप दिया गया। उन 42 सालों में हुआ क्या? कौन कौन लोग आए थे इस देश में जो नेहरूवियन विचारधारा को लेकर के आए थे, जिनके अंदर भारतीय संस्कृति की झलक नहीं थी? 1911-1912 यही तो वो दौर था जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो रहा था। उससे पहले एंट्री होती है हमारे देश में उन दो लोगों की, जिनमें से एक का चित्र आपके नोटों पर होता है और दूसरा का चित्र आपकी सड़कों पर होता है। तो ऐसे दो लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एकदम स्वस्थ मांडरे की जेल में, उसके बाद में कुछ समय बाद देवलोक गति प्राप्त कर जाते हैं, पूरा क्रांतिकारी आंदोलन बिखर जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, वीर सावरकर की बात करें, 1920 ये शायद हो सकता है कि हम अगर टाइम लाइन करें तो 1857 से लेकर के 1910 तक की आएगी, 1910 से लेकर के 1930 तक की आएगी और 1930 से लेकर के 1947 तक की आएगी। ये पूरा का पूरा एक टाइम फ्रेम है और उस टाइम फ्रेम में क्या क्या हुआ है उसके आधार से खंड खंड करके अगर हम समझेंगे तो जब पीएम मोदी जी ने कहा कि क्रोनोलॉजी समझनी चाहिए, वो क्रोनोलॉजी जरा हमें ठीक से समझ में आएगी, लेकिन उसके लिए उन लोगों को सुनना पड़ता है। और सुनना नहीं पड़ता क्योंकि ये तो केवल इग्निशन है, इग्नाइट है। उसके बाद में उस पूरी की पूरी किताब को अक्षरशः पढ़ना पड़ता है, थोड़ा समय देना पड़ता है। तो आइए थोड़ा सा समय, केवल ये एक ज्वाला है और उस ज्वाला के बाद में आगे बढ़ेंगे। कैसे वंदे मातरम की बात हुई, कैसे 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सूत्रपात होता है जिसके 100 वर्ष ऐसे पूरे हो रहे हैं, और कैसे वो हिंदू जन जागरण होता है, हिंदू जागरण होता है आज भी जो चल रहा है। हम इस पूरे विषय के ऊपर आज इस पैनल पर चर्चा करने वाले हैं। मुझसे कहा गया कि आप यहाँ पर बैठ करके तो काफ़ी खड़े होकर के कार्यक्रम हुए हैं, अब आप पैनल पर करिए, तो यदि आपकी अनुमति हो तो मैं पधार देता हूँ। तो बिना अतिरिक्त समय लिए मैं सीधा शुरुआत करता हूँ और हमारे बीच में सबसे एमिनेंट हिस्टोरियन भी बैठे हुए हैं गोपाल जी। लेकिन गोपाल जी की अभी चूंकि कुछ समय के बाद में उनकी ट्रेन है, वो आज हमारे निवेदन से पधारे हैं, तो मैं सीधी शुरुआत सबसे पहले गोपाल जी के साथ में करूँगा। और हम लोग सुनते भी आए हैं कि सभी भूमि गोपाल की, तो ऐसे में वंदे मातरम, संघ और हिंदू जागरण, इन तीनों विषयों को अगर हम जोड़ के देखें गोपाल जी, तो क्या लगता है आपको कितना हिंदू जागरण हो गया? और वंदे मातरम से लेकर के, क्योंकि दोनों के समय काल में अंतर है। जब वंदे मातरम आया 1925, संघ, और उसके बाद में 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्या हिंदू जागरण अभी भी चल ही रहा है अभियान के तौर पे या फिर हो चुका है? नमस्कार। इतने विद्वत लोग बैठे हुए हैं, उनके साथ में मैं इस विषय के साथ कैसे क्वालिफाई करता हूँ ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे कहा है बोलने के लिए, तो मेरी समझ के अनुसार, बाकी पूरी विवेचना आपके सामने 3 वरिष्ठ विद्वान बैठे हुए हैं मेरे साथ में, तो वो आपको बताएंगे। लेकिन जो तीनों विषयों को एक विषय में रखना, ऐसा जो निधीश जी ने कहा है, मैं उसको प्रयास करूंगा मेरे तौर पर। देखिए, वंदे मातरम जो गीत 1775 में जिसका 1875 में जिसका प्रादुर्भाव हुआ, वो एक ऐसे समय के पश्चात हुआ जब 1857 का प्रथम जो हमारे स्वतंत्रता का संग्राम था वो एक गुजर चुका था, और उसका जो एंगर था, एंग्विश लेके, और जो भारत माता ने इतना सारा खून देखा सैनिकों का, उससे वो प्रादुर्भाव हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब वो इतना पावरफुल था कि कुछ 10 वर्ष में ही उसको बैन करना पड़ा अंग्रेजों को द्वारा। और उसी के साथ साथ एक घटना और हो रही थी कि उस 1857 का जो विषय था, उसके बाद एक स्ट्रेटेजी बदली गई और 1882-83 में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की हुई। और उसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था वो हम सब जानते हैं, A.O. ह्यूम, एक रिटायर्ड कलेक्टर जिसने जिंदगी भर, जीवन भर भारतीयों का खून चूसा। उसके मन में अचानक हमारे प्रति एक भाव उत्पन्न होता है कि इनको स्वतंत्रता दिलाई जाए, जिसको जो मैंने पिछले 20 वर्षों 30 वर्षों में जो मैंने कुकर्म किए हुए हैं, तो ऐसा भाव उनके मन में उत्पन्न होता है और एक राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। और उस समय क्योंकि इतना सारा मीडिया नहीं था इस तरह का, तो एक दूसरे से बात इतनी फास्ट नहीं पहुंच पाती होगी, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं। तो उसके साथ, उस विचार के साथ में बहुत लोग जुड़े कि एक आइडिया ऐसा लगा कि देखो अंग्रेज हमारी मदद करने आ रहा है और हम भोले लोग हैं, भारतीय लोग भोले लोग होते हैं। वो इंटेंट को न देख के, वो जो उनको प्रत्यक्ष में दिख रहा है, वो क्योंकि मैं भोला हूँ, आप भोले हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। सामने वाले को अगर समझ पाते तो शायद महाराणा प्रताप उस समय जब गोरी ने आक्रमण किया तो 16 बार उसको पृथ्वीराज चौहान फॉरबिड नहीं करते, अगर उन्हें इंटेंट पता होता। उनको तो लगता था कि ये संपत्ति के लिए ही आ रहा है। वो अगर उनके मन में ये होता कि वो हमारा धर्म परिवर्तन करने आ रहा तो पहली बार में ही उसका गला काट देते शायद।
तो ये लोग जो बढ़ते गए, उन्होंने हमारे मन में ये भावना फैला दी, रख दी, वो सफल हुए कि हम आपकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। आप ध्यान कीजिए कि एक तरफ मंगल पांडे जैसे हुतात्माओं ने अपना जीवन दे दिया, उनकी प्रेरणा लेके बड़े बड़े जो क्रांतिकारी गरम दल के लोग, जिनको गरम दल कहा जाता था, वो लोग अपनी आहुतियां दे रहे थे। मिदनापुर के मैजिस्ट्रेट, अगर बंगाल के कुछ लोग यहाँ पे बैठे होंगे तो वो रिलेट करेंगे, मिदनापुर में जो मैजिस्ट्रेट्स का कत्ल होता था, जो भी मैजिस्ट्रेट वहाँ आता था उसको क्रांतिकारी लोग मार देते थे, वहाँ भयभीत होते थे अंग्रेज जाने के लिए। तो ऐसे कई मिदनापुर पूरे देश के अंदर उस समय थे, लेकिन हमको एक सॉफ्ट प्लेटफॉर्म दिया गया, जो थ्योरी भी उसको सॉफ्ट वाल्व की एक थ्योरी भी है। तो वहाँ उन लोगों ने बढ़ाते बढ़ाते उसको बैन किया, फिर उसके बाद उसकी विचारधारा के साथ उन्होंने हमारी आज़ादी दिलाने का ठेका ले लिया। तो जब ये चीज़ें हो रही थी और इस अंग्रेज के इंटेंट को किसी ने रीड किया, वो समझा कि एक अंग्रेज हमको कैसे आज़ादी देने वाला है, और जो उनके साथ का जो एक अलाइनमेंट लोगों का था वो उन पे भी ध्यान देता गया, और उस कांग्रेस से ही निकल के उसने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। तो जो लोग ये कहते हैं कि संघ कहाँ था 1947 में, तो उनके लिए उत्तर है कि उस समय जब आप बिजी थे, अपने टाइप की स्वतंत्रता लेने के लिए अपनी लॉबिंग कर रहे थे, उस समय कुछ लोग ऐसे थे जो कि ये देश कल किन लोगों के हाथ में जाने वाला है उसके लिए काम कर रहे थे, और उनकी आत्माओं को के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और ऐसे भगत सिंह की थ्योरी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे। तो ये इतना पावरफुल मन था कि 38 में नेहरू को पत्र लिखना पड़ा जिन्ना को कि आप बैन करवाइए, इसके लिए लिखिए, और आज उन्हीं के वंशज फिर से उसको गाने पे बैन करने पे तुले हुए हैं। तो ये पावरफुल मंत्र है, और जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी स्वीकार किया, पूरे देश का राष्ट्रगीत भी है, और किसी को इस पर कोई आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक बात है। बहुत सही आपने बात कही है कि आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। मुझे थोड़ी सी आपत्ति इस बात पे हो रही है कि मुझे रंग पहले दिख रहे थे यहाँ पर, और मुझसे त्रुटि हो गई क्योंकि आप सब लोग पधारे हैं और मैं स्वागत का जो क्रम है वो भूल गया। तो ये मेरी त्रुटि हो गई। मेरा निवेदन है आप कृपया अंगवस्त्र और लेके आएँ पुस्तकों का सेट, बिकॉज वो ये उसके बिना कार्यक्रम शुरू नहीं होना चाहिए था, लेकिन ठीक है। और हमारे जो युवा साथी जिन्होंने ये सब इसके लिए पूरा काम किया है, उन्हीं से निवेदन। अनिल आप आइए जी, आइए, और यहाँ पर गोपाल जी को अंगवस्त्र के साथ में और पुस्तकों का भेंट करो। थोड़ा तालियां अच्छे से बजाइए, हथेलियां मिलाइए तो जरा जोरों से मिलाइए। बहुत सुंदर। सार्थक से कहूँगा, सार्थक आओ, और प्रखर श्रीवास्तव जी आपका जो है उसका स्वागत, उनका स्वागत करें। ये युवा साथी है, यही हमारे काम आने वाले हैं आगे सारे के सारे अंगवस्त्र के साथ में और पुस्तकों के जी बहुत धन्यवाद जी। मेरा निवेदन रहेगा कृपया श्रीमान एमिनेंट हिस्टोरियन प्रोफेसर मक्खनलाल गुप्ता जी के लिए, मक्खनलाल जी सर, आपके स्वागत के लिए मेरा कहना है। हिमांशु जी आप पधारिए जी, आइए आइए आइए, आपका स्वागत। और साथ ही हमारे भी राजीव रंजन प्रसाद जी पधारे हुए हैं। राजीव जी के स्वागत के लिए मेरा निवेदन, कृपया पधारें। ब्रजेश जी आइए आइए। हम सभी लोग जो हैं जो बड़े एक्टिवली काम करते हैं, उन्हीं के साथ में मेरा हमेशा चलना रहता है कि उन्हीं के माध्यम से हो तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ी सी इस बात को और आगे बढ़ाते हैं, और प्रोफेसर मक्खनलाल जी के पास में मैं चाहूँगा। सर, जब हम संघ की बात करते हैं तो डॉक्टर हेडगेवार से निकल करके वो बात श्री गुरुजी गुरु गोलवलकर आगे जाती है, और हम जब हिंदू जागरण की बात करते हैं तो ये भी एक गीत की पंक्तियों में आता है कि मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। लेकिन क्या जो भी होता जा रहा है वो अच्छा होता जा रहा है,
या फिर जो होता जाना चाहिए था पहले कभी 1975 के दशक में, उस समय जो हमारे काम थे उसके बारे में क्या विवेचना रही? तो क्या वंदे मातरम को एग्जैक्टली उसी स्वरूप में दुर्गा दश पहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी लगातार हम उस स्वरूप में संपूर्ण वंदे मातरम गाते तो आए हैं, लेकिन क्या वैसे स्वीकारते भी आए हैं, या फिर अब जो स्वीकारा गया है जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, तो इन तीनों जी जी जब मुझे आपका फ़ोन मिला तो मैंने उस समय तो कह दिया कि भाई मैं अभी तुरंत तो प्रॉमिस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि डायरी मेरे पास नहीं है। सोचा था कि भाई फ़ोन करके भूल जाएंगे और मैं भी किसी तरह से जान छुड़ा लूँगा लेकिन शाम को एक बार फिर फ़ोन किया। झूठ बोलने की आदत शुरू से नहीं रही। उन्होंने कहा आपने अपना कैलेंडर देखा, क्या स्थिति है? मैंने कहा मैं खाली हूँ। ईमानदारी की बात यही थी। ये बात अलग है कि आज सुबह मैं कल ही फ़ोन किया था कि मैं चूँकि अलीगढ़ में हूँ, कोहरा बहुत है, थोड़ा देर से आऊँगा, विलम्ब से, कहा कोई बात नहीं। इनका ध्येय वाक्य था धर्मस्य मूलम अर्थ। पता नहीं कितनी लोगों को पता है कि ये कहाँ से आता है। कौटिल्य के जो सूत्र हैं ये उसका दूसरा सूत्र है, और मेरे पास कौटिल्य सूत्र की किताब करीब 150 पेज की है। किसी ज़माने में हिंद पॉकेट बुक 2 रुपए में छापता था, और 5 शुरू के वाक्य हैं, मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल, सुख की आपको सिर्फ धर्म में से मिल पाएगा, कहीं से और नहीं। पहला सूत्र है सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। बिना अर्थ के धर्म नहीं चल सकता। आपको अभी बहुत लंबी बातें हुई हैं तमाम चीज़ों पे। और अर्थस्य मूलम राज्य, अर्थ अपने आप नहीं आता, राज्य देता है। कैसे? टैक्स, तरह तरह के टैक्स लगाता है, चीज़ें करते हैं। आप सोचिए, अर्थस्य मूलम राज्य, राज्य मूलम इंद्रिय जय। अराजकता से राज्य नहीं चल सकता। इंद्रियों के जय के ऊपर आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। बहुत अच्छी बातें कह रहे थे दुबे जी बैठे हैं। इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ योर राइट, इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ योर ड्यूटीज। माँ के प्रति क्या ड्यूटी है, बाप के प्रति क्या ड्यूटी है, समाज के प्रति क्या ड्यूटी है। तो राज्य मूलम इंद्रिय जय, और इंद्रिय जय मूलम वृद्धोप सेवा। आप अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय कैसे पाएंगे? जो अशक्त हैं, असहाय हैं, उनकी सेवा करके। और उसके बाद वो लंबा चलता है। कौटिल्य मेरे बहुत प्रिय हैं, पूरी एक किताब लिखी है मैंने उनके ऊपर। लेकिन एक बात कहें, क्योंकि डायस पे 4 लोग हैं, मैं 20-25 मिनट ज़्यादा नहीं लूँगा, 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। समय में परिवर्तन आया है। अभी हरसन सिंह साहब बैठे, हम लोग बात कर रहे थे। परिवर्तन आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, अच्छा परिवर्तन आया है। मैं ये अपने अनुभव से कह सकता हूँ। एनसीईआरटी में जब 2001-2 में किताबें बदली गई थी इतिहास की, तालिबनाइजेशन ऑफ एजुकेशन नारा लगा था, सैफनाइजेशन ऑफ एजुकेशन नारा लगा था। आप लोग बहुत लोगों को याद नहीं होगा, कुछ भी नहीं याद होगा। जो एनसीईआरटी किताबें तब लिखी गई थी इतिहास की और सोशल साइंस से, उसका कोऑर्डिनेटर मैं था। प्राचीन भारत के ऊपर जो 2 किताबें हटाई गई, रोमिला थापर और शर्मा की, वो मेरे द्वारा लिखी गई किताबों द्वारा हटाई गई। परिवर्तन क्यों हुआ? नहीं, ताली मत बजाइएगा, अभी रोना आएगा आपको। ताली नहीं, आप गंभीरता से सुनिए मेरी प्रार्थना। मैंने 48 साल यूनिवर्सिटी लाइफ में बिताए हैं, 4 साल BA में और 44 साल एज ए टीचर होता है। जब किताबें छपी और किताबों के ऊपर अटैक शुरू हुआ, चारों तरफ मैं गया कि साहब तालिबनाइजेशन की बात हो रही है, सैफनाइजेशन की बात हो रही है, कोई ये नहीं कह रहा कि किताब में गलतियां कहाँ हैं।
समस्या कहाँ है, ये बात कोई नहीं कर रहा है। आप एक आर्टिकल लिख दीजिए, ये रिप्रेजेंटेशन है, एक दस्तखत कर दीजिए, विश्वास कीजिए सब जगह निराशा हाथ लगी थी। उन लोगों ने भी कहा कि देखते हैं, ना नहीं कहा, देखते हैं, और वो अंतहीन दृष्टि थी, कहाँ तक दृष्टि रुकेगी जाके नहीं पता था। वैसे लोग भी जो अनुकंपा से बड़े बड़े पदों पे बैठे थे, आज वो स्थिति नहीं है। अब आप ताली बजा सकते हैं कि आज वो स्थिति नहीं है। RSN सिंह साहब बैठे हैं, ये इस बात के गवाह हैं कि अकेले रह के कभी आपने काम किया, ये सोचते हुए कि क्या ये बदलेगा कभी। बदला है सर, और समय बदला है, अच्छे के लिए बदला है। आपको शक्तिबोध बता दें, मैं आऊँगा, जो विषय है मेरा, मुझे 1 महीने पहले एक डिटेल नोट लिखने के लिए कहा गया। आप कतई नहीं पूछेंगे किसने नोट मांगा था, अगर आपने पूछा भी तो मैं बताने वाला नहीं, दोनों बातें मैं बताऊंगा भी नहीं क्यों। लेकिन उस समय मैंने वंदे मातरम पर पूरा ओरिजिनल चीज़ें मैंने इकट्ठा की, आपको वही बात करेंगे। लेकिन ज़रा एक बात बता दें आपको, शक्तिबोध 2 स्टडीज़ हैं, ड्रीम लैंड में मत रहिए, बिना अध्ययन के गुजारा नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, आपने 10 साल पहले सुना था सरदार पटेल वॉज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर? ईमानदारी से बताइए, किसी ने सुना था? 1908 में जब मेरी किताब छपी, सेकुलर पॉलिटिक्स कम्युनल एजेंडा, पहली बार उसमें मैंने कांग्रेस के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकाल के देखना शुरू किया नेहरू मेमोरियल में, तब देखा कि सरदार पटेल को प्रदेश कांग्रेस कमेटीज इलेक्ट करती हैं। उस ज़माने में 15 थी, 12 को सरदार पटेल को नॉमिनेट किया था, 3 ने किसी को नहीं। और जब ये बात मैंने लिखी कोटेशन देके, और यहाँ तक वो रिकॉर्ड में आया कि गांधी ने नेहरू को बुला के कहा कि सरदार को 12 वोट मिले हैं, तुमको कुछ भी नहीं नॉमिनेट किया। नेहरू वहाँ बैठे रहे, कुछ नहीं बोले, उठ के चले आए। रफ़ी अहमद किदवई जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया तो वो पार्टी छोड़ देंगे। ये जब मैंने लिखा पहली बार 1908 में, 2008 में, सेकुलर पॉलिटिक्स कम्युनल एजेंडा में, उसके बाद अब तो अच्छा लगता है सुनने में। कहने का मतलब ये है, डीपर स्टडी से कोई आप भाग नहीं सकते। आप अगर जीतना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी स्थापना करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। छोटी सी एग्जाम्पल देते हैं। 1960 के दशक में, 1960-70 के दशक में, स्टडी हालांकि पब्लिश हुई है 80 के दशक में, यूनेस्को ने एक कमीशन बिठाया। एक भी भारतीय नहीं था उसमें, एक भी चाइनीज नहीं था, सब यूरोपियंस अमेरिकन। यूनेस्को ने कमीशन ये बिठाया कि 1 AD से लेके 18वीं शताब्दी AD तक वर्ल्ड इकॉनमी की क्या पोजीशन थी और किस कंट्री का क्या कंट्रीब्यूशन था। इंटरनेट पे है। मक्खन लाल जितनी बातें बोलेंगे, आपको एविडेंस देते चलेंगे, बताते चलेंगे कहाँ से, हमारी जेब में कुछ नहीं है, सब इकट्ठा किया हुआ है। जानते हैं क्या स्टडी कहती है? 1 AD से 1800 AD तक इंडिया का GDP कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड लेवल पे 24 से 37% था। 37% योर ओन कंट्रीब्यूशन एलोन इन वर्ल्ड GDP। सोने की चिड़िया आप कोई हवा में नहीं कहलाते थे। यहाँ कोई धूल फांकने नहीं आता था। अंग्रेज चले आ रहे हैं, पुर्तगीज चले आ रहे हैं, हर आदमी टप 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 करते हुए घोड़े से चला रहा है, कोई शिप से चला रहा है। यहाँ क्या धूल था, गंगा जी का धूल था अपने आते थे। यूनेस्को स्टडी ने साबित कर दिया कि आप कहाँ थे। इसी के साथ एक दूसरा है, याद रखिएगा, मैं इसी को कनेक्ट कर दूंगा अभी। 37% to 24%, मिनिमम 24%, 37%, 1800 सालों तक आपकी ये वर्ल्ड लेवल पे स्थिति थी। 1800 years इज नॉट ए जोक। आप कुषाण पीरियड से लेके यूरोप में रोमन अंपायर से लेके
कैरोलिंजियन एम्पायर तक चले आ रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक चले आ रहे हैं, आप उस लेवल पे हैं। दूसरी स्टडी है मैकाले के पहले का भारतीय शिक्षा पद्धति। अंग्रेज बेवकूफ़ नहीं है, दे आर वेरी ब्रिलियंट पीपुल। हालांकि अब उनकी सारी ब्रिलियंस खत्म हुई जा रही है। हम लंदन गए थे 2-3 महीने पहले, तो मुझे लगा ही नहीं कि ये वही लंदन है कि हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कभी प्रोफेसर हुआ करते थे और यहाँ आते थे अक्सर। या लंदन यूनिवर्सिटी में मेरे दोस्त अभी भी हैं। अच्छी बात है, किए का फल सबको मिलता है, तो कोई बात नहीं है। अंग्रेज़ों ने सर्वे कराया, एडम्स रिपोर्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है। वो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सर्वे बताती है एजुकेशन का। डेबोनाज रिपोर्ट 1 स्कूल 1 टीचर 1 स्कूल, पूरा पंजाब, हरियाणा, यूपी, वेस्टर्न यूपी। इसी तरह से बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट्स हैं। दे वर ऑल कंप्लीटेड बिटवीन 1820 टू 1840, 20 साल में सारी रिपोर्ट्स एक कलेक्टर्स ने क्लियर कराई थी, सब इंटरनेट पर है। Will you believe that what was India's literacy rate? 87%. And as per the rule of the land, as per the law of the land, as per the tradition of the society, no one could be refused education. और मज़े की बात है कि इंटरनेट पे चले जाइए, किस स्कूल में कितने बच्चे थे, कितने टीचर थे, किस जात के थे, किस वर्ण के थे, क्या था, क्या पढ़ाया जाता था, कौन सी किताबें चलती थी, वो सब अवेलेबल है। थोड़ा हफ्ते 10 दिन मेहनत करना पड़ेगा, सब अवेलेबल है। आप ये सोचिए कि ये 87% थी जब अंग्रेजों ने लिया। जब वो छोड़ते हैं तो आप कहाँ हैं, अब आप देख लीजिएगा। आपकी लिटरेसी रेट 6.7% पे आ गई, 87 से 6.7%। आपका 37% वर्ल्ड जीडीपी कम्स डाउन टू 1.3%, 1947। तो जो लोग बात करते हैं कि व्हाट ए ग्रेट सिविलाइजेशन, ग्रेट कंट्रीब्यूशन, कभी उसका भी जवाब हमें देना चाहिए। और आपको ये बता दें कि कोई भी सोसाइटी 87% लेवल पे, आप ये जान लीजिए कि 1830s 40s में ब्रिटिश का लिटरेसी रेट जानते हैं क्या था? 6.3%, फ्रांस वाज 7.1% और उनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन 1.4-1.5 था। ये कंपैरेटिव स्टडी है। कोई भी सोसाइटी उस लेवल पे तब तक नहीं जा सकती जब तक 3 लेवल पे वो टॉप पर न रहे। बेस्ट फॉर्म इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड कंपटीशन आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास वर्ल्ड लेवल की टेक्नोलॉजी हो और आपकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग हो। जो लोग कहते हैं ना ताजमहल हमने बनाया, अरे भाई उज्बेकिस्तान में एक बनवा लिए होते, हाँ, अरे एक ताजिकिस्तान में भी बनवा दिए होते। जो लोग कहते हैं खीर जो है वो सबसे पहले अरेबिया में बनी, कहाँ से बनाया था? हाँ, वहाँ न तो चावल होता है और न दूध है। अब पता नहीं, अगर ऊँट की दूध से बनाया होगा तो अच्छी बात है भाई, उनका आज बात ठीक है। अब आपको आते हैं हम वंदे मातरम पे, अन्यथा बहुत नाराज़गी रहेगी कि हम जिस विषय पे बुलाएंगे। हमारी एक आदत पड़ गई है चीज़ों को कम बोलना और छिपाना, ये हमारी आदत है। हम स्पष्ट बोलना ही नहीं जानते। हमने कसम खा रखी है कि हमको एक कोई छोटा सा बकरा मिल जाए उसको चढ़ा के खुश हो जाएंगे। अगर जब विभाजन की बात होगी तो हम जिन्ना के ऊपर सारा दारोमदार रख के खुश हो जाएंगे। कोई नहीं बात करेगा कि अरे भाई सर सैयद अहमद खान ने 1888 में कह दिया था ये 2 कौमें हैं, कभी एक साथ रह नहीं पाएंगी, दे विल नॉट बी लिविंग टुगेदर, और हमें जो है अलग होना पड़ेगा। आप कभी बात ही नहीं करते कि 1905 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो क्यों हुई थी। 1930 में अल्लामा इकबाल ने
इलाहाबाद का जो उनका प्रेसिडेंशियल एड्रेस है, उन्होंने न केवल डोनेशन की बात की थी, उन्होंने उस जियोग्राफी की भी बात कर दी थी कि मुसलमानों का देश ये होना चाहिए, वो जियोग्राफी जो आज बांग्लादेश और पाकिस्तान है। 1930 में अल्लामा इकबाल ने ये कहा था। अल्लामा हमारे लिए आज भी इकबाल हैं, अभी हम बताते हैं कैसे रहेंगे। उसके बाद पाकिस्तान का नाम कब आया पता है आपको? आज़ादी के बाद नहीं आया है, 1933 में पाकिस्तान का नाम भी आ गया। प्रश्न ये है कि जिन्ना तो तब तक न मुस्लिम लीग में थे, न वो पॉलिटिक्स में थे इंडिया के। तो भाई जो आदमी 7वीं मंजिल के ऊपर एकदम से चढ़ के चिल्लाने लगा, आप उसको तो याद किए हुए हैं, अरे नीचे से लेके 7वीं मंजिल तक जो लेके गया है उसको क्यों आप एक्सोनरेट कर रहे हैं, उसको आपने क्यों अलग कर दिया है? वही स्थिति वंदे मातरम की रही है। मैं इसलिए इसको लाना चाहता था। कवि हृदय बहुत कोमल होता है, लेकिन ये भी बता दें, कवि से ज़्यादा निष्ठुर कोई नहीं होता। जानते हैं क्यों? हृदय कोमल होता है कोई भी चीज़ देख के व्यथा, कोई भी चीज़ के मन उमंग, कोई भी चीज़ देख के खुश। लेकिन निष्ठुरता इस मामले में साहित्य समाज का दर्पण है, और दर्पण दिखाने के लिए बहुत निष्ठुर होना पड़ता है। यू हैव टू बी वेरी हार्श। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि इतिहास एक ऐसा विषय है, अमीबा की तरह, ऑक्टोपस की तरह होता है। ऑक्टोपस कभी आप लोग पता नहीं नेशनल ज्योग्राफी देखते हैं कि नहीं देखते? छोटे से ऑक्टोपस कितना बड़ा जीव है, छोटे से छोटे सांस से बाहर निकल के ये अंदर आ जाता है। इतिहास वही है, जरा सा भी जगह मिलेगी, वो आप चाहे जितना काटिए छांटिए उसको बदलिए, जरा से भी जगह मिलेगी वो आके आपके सामने जिन्न की तरह खड़ा हो जाएगा। जब वंदे मातरम किसी दिन शाम को 1775 की शाम को चट्टोपाध्याय जो है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चटर्जी मैं नहीं कहूँगा, चट्टोपाध्याय जी कलकत्ता से, तब कलकत्ता ही था, अपने घर जा रहे थे 24 परगना ट्रेन से। शाम का समय था। लिखते हैं वो अपने एक पत्र में मित्र को, इतना सुहाना था कि देखते देखते मन न केवल खुशी से भर गया, आंख में आंसू भी आ गए, सुजलाम सफलम। घर आए, मन नहीं माना, कागज लेके बैठ गए और लिख डाला। 7 नवंबर की बात सब करते हैं, यह पता नहीं है कब लिखा गया, लेकिन एक वो पत्रिका जो है एडिट करते थे, बंग दर्शन, वो खुद ही उसके फाउंडर थे, एडिटर थे। एक दिन एकाएक आया दोपहर को लड़का कि साहब वो पेज में थोड़ा सा स्पेस खाली है, खाली स्पेस जाना उचित नहीं रहेगा, आप कुछ लिख के दे दीजिए। उनका कि रुके रहो और आधे घंटे बाद आना। आधे घंटे बाद वो आया, पूरी वंदे मातरम पूरी कविता दे दिया, वो जितना खाली स्पेस था उसमें आ गया। पहली बार वो छपा 7 नवंबर 1975 में। और ये कि पूरी कविता आनंद मठ में उन्होंने समाहित किया। आनंद मठ का बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, कैनवस बहुत बड़ा है, किताब के पृष्ठों पर मत जाइए। कहते थे पाणिनी का ग्रामर दुनिया की सबसे छोटी पुस्तक है। अगर वो छापी जाए साधारण से इस साइज में 17 पेज में आएगा पाणिनी का ग्रामर, मात्र 17 पेज में। और पाणिनी कहते हैं कि जितना किसी को पुत्र रत्न की पाप में खुशी होती है, उतना ही मुझे एक शब्द बचा लेने में खुशी होती है। तो ये आनंद मठ के लिए आप उसकी बहुत बड़े कैनवस के लिए मत खोजिएगा। 125 पेज की किताब है। अभी हाल में जब मुझसे कहा गया तो मैंने मंगवाया, पूरा लेखन मैंने मंगवा लिया। हम कब जब कायदे लिखा, कोई जो नोट बना कायदे से बने तो आता है। और उसके बाद आप यकीन माने 15-20 साल के अंदर वंदे मातरम
न केवल ये क्रांतिकारियों के बीच में, राजनीतिक के बीच में, सोशल साइंटिस्ट के बीच में एक मंत्र बन जाता है, बल्कि यह भी जान के आपको ताज्जुब होगा कि 1905 आते आते 82 में आनंदगढ़ छपा था और 18 साल उधर, 1904-05 तक आते आते हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ा, तमिल, उड़िया, बंगाली में तो आधा बंगाली आधा उसमें था ही, गुजराती, महाराष्ट्र में, सब में ये अनुवादित हो गया। इट बिकेम मंत्र, पूरा गाना, और ये बड़ा लेकिन है, कांग्रेस के मंचों से गाया जाने लगा, सब कुछ हुआ। लेकिन जैसे हलाल शब्द का भी आपने सुना डिटेल, वही हलाला, या हलाला नहीं सॉरी, वही हलाल शब्द यहाँ भी आ गया। और पहली बार 1908 में मुस्लिम लोग थे, उन्होंने कहा कि बैठकर सुनना और वंदे मातरम सुनना और गाना दोनों कुफ्र है। कुफ्र का मतलब समझ लीजिए महापाप, दोनों कुफ्र है। सैयद अली इमाम जो उसके मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, मैं कोट कर रहा हूँ, मैं यह नहीं कह सकता कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि भारत का सबसे आगे बढ़ता हुआ प्रांत बंगाल वंदे मातरम जैसे सांप्रदायिक नारे को राष्ट्रीय नारे के तौर पर और सांप्रदायिक रक्षाबंधन के राष्ट्रीय त्यौहार के तौर पर पेश कर रहा है, तो मेरा दिल निराशा और हताशा से भर जाता है। वंदे मातरम भी एक हलाल के बलि पे आ जाता है और यह हिंदू हो जाता है। गजब की बात यह रही कि 1905 में गांधी जी ने बहुत प्रशंसा की इसकी और कहा कि मैं जब बचपन में, मेरा बचपन जब था, मैं इसे पढ़ता था तो रोम रोम खड़े हो जाते थे। लेकिन वही गांधी जी बाद में कैसे बदले वो आएंगे, हम कोट करेंगे वो भी आपको। लेकिन एक चीज़ थी, 1905 में मुस्लिम लीग बनी और गांधी और नेहरू की पॉलिसीज़ ने रियायतें देना शुरू किया, तो मुस्लिम लीग ने ये समझ लिया कि मांगते चलो ये पीछे हटते जाएंगे, और वही हुआ। 1900 आपको बताते हैं, 1923 में मौलाना मोहम्मद अली, सेम अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे, नागपुर में अधिवेशन था, और परंपरा के अनुसार विष्णु दिगंबर पालुस्कर, कौन नाम नहीं जानता, पालुस्कर का नाम कौन नहीं जानता, जिसको भी थोड़ा सा भी संगीत में है, उनको बुलाया गया था गाने के लिए। और जब पालुस्कर चढ़ने लगे मंच पे, तो मोहम्मद अली ने कहा कि नहीं, आप ये नहीं गा सकते, हम नहीं गाने देंगे। मंच पर बहुत नामी लोग बैठे थे, मोतीलाल नेहरू भी बैठे थे, मैं नामी लोग बैठे थे, गांधी जी भी बैठे थे, कोई कुछ नहीं बोला। तो पालुस्कर ने जो जवाब दिया वो सुन लीजिए। कोई कुछ नहीं बोला मोहम्मद अली कहने, लेकिन पालुस्कर ने कहा यह एक राष्ट्रीय मंच है, किसी एक समाज विशेष का नहीं, विद इन कोट में पढ़ रहा हूँ, यह कोई मस्जिद नहीं है जहाँ संगीत पर ऐतराज किया जा सकता है, यह संगीत पर प्रतिबंध लगाने की कोई जगह नहीं है। जब अध्यक्ष महोदय, अध्यक्षीय जुलूस में संगीत बज सकता है तो डायस में क्या दिक्कत है, पालुस्कर कहते हैं। और उसके बाद उन्होंने बैठ के गाया, जब तक वो गाते रहे मोहम्मद अली मंच से नीचे रहे, बाद में आए, ये दिक्कत है। और 1920 में उसी समय इस्लाम दर्शन नाम का एक किताब थी, बहुत फेमस था, जर्नल था सर, ये आपको याद होगा, उसमें लेख आया और लेख के 2 कोट हमने किए हैं। अल्लाह का एकमात्र और सबसे बड़ा कलिमा अल्लाहु अकबर जब हिंदुओं के भारत माता के लिए गाए जाने वाला गीत वंदे मातरम के साथ मिलाया गया तो उसे गलत पाया गया। यह मुसलमानों को मूर्ति पूजा की ओर धकेल रहा है।
तो देखते चलिए, क्योंकि अभी ज़्यादातर आप सुनेंगे पार्लियामेंट में भी खूब स्पीचेज हुई कि साहब वो तो रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पे हटा दिया गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर 2005 से 1905 से कहते चले आ रहे हैं। 1923 में रविन्द्रनाथ टैगोर बैठे थे डायस पे, और 1928 में शरीयत इस्लाम एक मैगजीन थी, उसमें है हमें आपको शरीयत की याद दिलानी चाहिए कि वंदे मातरम का नारा लगाना मुसलमानों के लिए हराम है। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत कायदे से कुशलत कीजिए। 1937 में जवाहरलाल नेहरू आ जाते हैं, बीच में कूद पड़ते हैं, अभी पीछे थे। उन्होंने अली सरदार जाफरी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, फिल्मों में गाने लिखते थे, उनको लिखा। हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि वंदे मातरम कहते कहते राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, भगत सिंह, अरे चापेकर ब्रदर्स, छोटे छोटे बच्चे जो फांसी पे चढ़े, ये बताने की जरूरत नहीं है। हम तो ये याद दिलाना चाहते हैं कि आधा अधूरा किसने काटा। पूरे गाने गा के बच्चों ने अपनी जान दी, आधा अधूरा किसने किया। 1930 तक ये किसी तरह से चलता रहा, और उसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट जो थे वो 1908 में, आपको याद होगा मैंने बताया, उन्होंने अपोज किया था। और जिन्ना ने 1 मार्च 1938 को लाहौर के न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा, पूरे भारत में मुसलमानों ने वंदे मातरम या इस मुस्लिम विरोधी गाने के किसी बदले हुए संस्करण को नहीं स्वीकार। बदले हुए संस्करण का मतलब क्या था? जिन्ना कहना क्या चाहते हैं कि वंदे मातरम के बदले हुए संस्करण को भी हम नहीं स्वीकार करेंगे। उसके पीछे कारण था 1937 में गांधी जी, नेहरू, बाकी जो बड़े बड़े नेता थे, सो कॉल्ड बड़े बड़े नेता, सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूँ कि वो अपनी निगाह में नेता थे, पब्लिक की निगाह में क्या थे वही जाने। इन लोगों ने क्या किया कि वंदे मातरम को गाने से अलग करना चाहा, और अली सरदार जाफरी को, अली सरदार जाफरी, जोश मलिहाबादी, ये जवाहरलाल नेहरू के मित्रों में थे। इसी समय ये कह दें कि प्रखर जी आपका है लेख या किसी और का, मैं कल पढ़ रहा था रात में कि गंगाधर नेहरू नाम के कोई व्यक्ति ही नहीं थे, और जब ये कहा गया कि गंगाधर इनके परदादा थे, अपने बायोग्राफी में, ऑटोबायोग्राफी में लिखा है नेहरू ने, और जो कोतवाल थे मुगल दरबार में, गंगाधर नेहरू नाम के कोई थे ही नहीं, और जो काल बताया गया उसमें कोई गयासुद्दीन साहब थे कोतवाल, वो अलग जगह है। आप समझिए कि 1905 से लेके 1937 तक जो हर साल गाया जाता रहा गाना, नेहरू सीधे लिखते हैं फ्लैट फेस। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर किसी भी गाने को राष्ट्र गान के रूप में नहीं अपनाया है, लेकिन असल में वंदे मातरम ये सब कहते गए, और कहते हैं कि नहीं अभी हम, इसमें बहुत सारे मुश्किल शब्द हैं जिन्हें लोग नहीं समझते, और वो अपनी मंशा जाहिर कर देते हैं कि हम इसे नहीं रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शुरू किए 2 पद। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि, सुभाष चंद्र बोस भी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे उस समय तक, सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि इसमें काट छांट न की जाए। 16 अक्टूबर 1937 को सुभाष चंद्र बोस ने टैगोर को चिट्ठी लिखी, विद इन कोट, सुभाष बोस का लेटर टैगोर को, आपको लिखते समय मेरे मन में जवाहरलाल को भी लिखने का विचार है। कांग्रेस में वंदे मातरम को लेकर चर्चा चल रही है। 26 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति कलकत्ता में अपनी मीटिंग में इस मुद्दे पर बात करेगी। शायद समिति इस गीत को पूर्णतः छोड़ देने का फैसला करे। अभी टैगोर नहीं है, जो पार्लियामेंट में बहस चल रही थी, अभी कहीं टैगोर पिक्चर में नहीं है, बाहर हैं लेकिन हैं।
मुझे इस मामले पर आपकी राय नहीं पता, इसलिए लिख रहा हूं। और 20 अक्टूबर को जब उन्हें पता चला जवाहरलाल नेहरू की सुभाष बोस एक स्टैंड ले रहे हैं, तो 20 अक्टूबर को उन्होंने लिखा कि वंदे मातरम गाने का मकसद मुसलमानों को परेशान करना था। जवाहरलाल नेहरू लिख रहे हैं सुभाष बोस। अब सोच सकते हैं क्या है। और अंततः उन्होंने टैगोर को, जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा कि आपकी क्या राय थी। टैगोर न तो इतने इनोसेंट थे, फिर कभी आप बुलाएंगे तो बात करूंगा मैं, न इनोसेंट थे इतने, और न ये कह सकते थे कि उन्हें कुछ पता नहीं। सब पता था दिन का कि नेहरू क्या चाहते हैं, आज़ाद क्या चाहते हैं, जिन्ना क्या चाहते हैं और गांधी क्या चाहते हैं। तो टैगोर ने 26 अक्टूबर 1937 को चिट्ठी लिखा। 26 अक्टूबर याद रखिए, उसी दिन वर्किंग कमेटी का डिस्कशन होगा। मुझे इसके गीत के पहले भाग में दिखाई गई कोमलता और भक्त की भावना तथा मातृभूमि को सुंदर शिवम के लाभकारी पक्ष पर दी गई अवधारणा विशेष महत्व रखते हैं। अब बाकी के लिए लिखते हैं कि छोड़ दिया जाए, कुछ नहीं। और इसके बाद 1937 26 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर से 1 नवंबर थी, समिति का रेजोल्यूशन का मेन हिस्सा मैं कोट कर रहा हूं। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कमेटी यह सलाह देती है कि जहां भी राष्ट्रीय समारोहों में वंदे मातरम गाया जाता है, वहां सिर्फ पहले 2 पद ही गाए जाने चाहिए। यहां तक तो फिर भी ठीक था, यहां तक फिर भी ठीक था। और कार्यक्रम के आयोजकों को वंदे मातरम गाने के अलावा या उसकी जगह किसी और गाने की भी पूरी स्वतंत्रता होगी। आप गाइए चाहे न गाइए, आपकी इच्छा पर है। और उसके बाद शुरुआत हुई सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तब तक न हिंदुस्तान रह गया था, न अल्लामा इकबाल रह गए थे 18-19 साल के। और 1905 में जब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा था, तो उन्होंने 1910 में वो भी लिखा था, मिल्ली तराना, मुसलमान हैं हम, हिंदुस्तान हमारा। ये सब करते रहे, लेकिन सबसे मजे की बात तो ये आती है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी इस पर चर्चा हुई हल्की सी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में झंडे को लेके हफ्ते 10 दिन बहस चली थी। जवाहरलाल नेहरू का 4 पेज का भाषण है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट में, लेकिन इस पर सिर्फ 3-4 लोगों की बात है। सेठ गोविंद दास ने कहा, जनगण मन नहीं हो सकता, वो तो राजा के स्वागत के लिए लिखा गया था। कॉन्स्टिट्यूंट मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं इसके लिए जिम्मेदार, सेठ गोविंद दास ने कहा। और स्थिति यहां तक पहुंची कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आप यकीन माने वंदे मातरम या जनगण पर कोई बहस नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं, रेजोल्यूशन नहीं पास हुआ। लास्ट डे, लास्ट वर्किंग डे, लास्ट वर्किंग आइटम, माइंडेड, लास्ट डे, लास्ट वर्किंग आइटम। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस आइटम के बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं डिसॉल्व नहीं होती है, प्रेसिडेंट चुनती है। यानी काम खत्म हो गया है, प्रेसिडेंट चुना जाना है कि 26 जनवरी को प्रेसिडेंट कौन बनेगा। और सिचुएशन को बचाने के लिए कि जूतम पैजार न हो जाए, राजेंद्र प्रसाद जी ने एक रास्ता निकाला। और रास्ता ये था कि उन्होंने कुल मिला के 6 लाइन का एक रेजोल्यूशन पढ़ा, पेश नहीं किया, रिमेंबर दैट। उन्होंने पढ़ा, जन गण मन के नाम से जाने वाले शब्दों और संगीत से बनी रचना भारत का राष्ट्रगान है।
जिसमें सरकार जरूरत पड़ने पर बदलाव कर सकती है। और वंदे मातरम गीत जिसने भारतीय आज़ादी की लड़ाई में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, उसे जनगण मन के बराबर सम्मान दिया जाएगा और उसके साथ बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है सदस्य इससे संतुष्ट होंगे। यानी कोई बहस नहीं, राजेंद्र प्रसाद का बहुत सम्मान था। उन्होंने इतना पढ़ के सुना दिया और ये कह दिया कि नहीं, अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। लेकिन आप ये जान लीजिए, पार्लियामेंट शुरू होने और अंत में वंदे मातरम गाया जाता था। किसी को विविध भारती या ऑल इंडिया रेडियो के शुरुआती दिन याद हैं? ओंकार नाथ ठाकुर द्वारा गाया गया वंदे मातरम आता था, सुजलाम सुफलाम, सब बंद कर दिया गया। 2004 में पार्लियामेंट में भी बंद कर दिया गया। और कहते हैं कि ये टैगोर की एडवाइस पर हुआ। बाकी आप लोग खुद, अब हमने तो फैक्ट रख दिया आपके सामने। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कला संगम नाम की किताब है, मुझे किसी ने दिया है, अजय देशपांडे राइटर। और उनका कहना है कि जब हमको आज़ादी मिली तो सरदार पटेल ने पंडित ओंकारनाथ ठाकुर को एक टेलीग्राम भेजा चेन्नई में। हाँ, और कहा कि आपको ये सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में गाना है। और उन्होंने ये कंडीशन रखा कि मैं एक ही शर्त पे गाऊंगा, अगर मैं सारे 22 स्टैंजा मुझे गाने का, मुझे अगर इजाज़त मिलेगा। एंड ही सैंग दिस एंटायर, जो पूरी 22 स्टैंजा की जो ये है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरदार पटेल करिस्पॉन्डेंस के जो वॉल्यूम्स हैं ना, अब याद नहीं आ रहा है कि वॉल्यूम 7 में है 8 में है, ये पूरा है। पंडित नेहरू ने कहा कि सिर्फ 2 स्टैंजा गाएंगे। सरदार पटेल चूँकि ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी थे उस ज़माने में, उनका लीव इट टू मी, इट्स माय डिपार्टमेंट, ये सरदार पटेल ही कह सकते थे, लीव इट टू मी, इट्स माय डिपार्टमेंट। और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने कहा चेन्नई से निकलने से पहले, गाऊंगा तो पूरा गाऊंगा, नहीं तो नहीं आऊँगा, गाऊंगा तो पूरा गाऊंगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। सरदार पटेल ने प्लेन भेजा था, कोई वो घोड़े पे चढ़ के नहीं आए थे, रेगुलर फ्लाइट से नहीं आए थे। सरदार पटेल ने कहा आप आइए, आप पूरा गाएंगे, और प्लेन गया था स्पेशली। वो सही घटना है। बहुत सुंदर सर, आपने पूरे इतिहास के पक्षों को रेफरेंस के साथ में खोल कर रख दिया है। थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं। प्रखर श्रीवास्तव भी हमारे साथ में हैं, आपने पुस्तक लिखी है राम, बहुत आपके विचार जो हैं बहुत नाम के तरीके से ही प्रखर रहते हैं। संघ 1925 से 2025 की यात्रा है। वंदे मातरम के बारे में सर ने बहुत बात की, मैं थोड़ी सी संघ की बात अब यहाँ से आपसे जब भी जानना चाहूँगा। जब हम संघ की बात करते हैं शुरुआत से कि नागपुर में, रेशमबाग में किस तरीके से कुछ लोगों के साथ में क्या होना चाहिए, ध्वज क्या होना चाहिए, ध्वज होना चाहिए या फिर कोई तस्वीर होनी चाहिए, कोई व्यक्ति होना चाहिए, नाम क्या होना चाहिए, मोहितों का बाड़ा, वहाँ से लेकर के आज तक 1940 बंच ऑफ थॉट्स। ऐसा क्या है संघ में जिससे आज भी, वंदे मातरम के बारे में तो सर ने बताया ही है कि क्या समस्या है, लेकिन संघ से लोगों को क्या समस्या है जिसके कारण से वो उसके कोर से घबराते हैं या उसके मूल बात से। क्योंकि मैंने जब एक बार एक वरिष्ठ प्रचारक थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि संघ 2 बात करता है, संघ में हिंदू की एक भारत माता की जय और दूसरा भारत हिंदू राष्ट्र है, ये 2 ही बात है। अब हिंदू राष्ट्र में ये तो नहीं कहा गया कि ये नहीं रह सकता और यही रह सकता है, हिंदू राष्ट्र की अपनी संकल्पना है और भारत को हिंदू राष्ट्र मानते हैं। तो क्या उस संकल्पना के कोर में ऐसा कुछ है जिसे सामान्य हिंदू नहीं पहचान पा रहा है, लेकिन जो हिंदू का शत्रु है वो ठीक से पहचानता है? जी बहुत बहुत धन्यवाद जंबो टॉक्स का कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मैं जिस गुरुकुल का छोटा सा विद्यार्थी हूँ, उस गुरुकुल के कुलगुरु प्रोफेसर मक्खन लाल जी के साथ मंच साझा करने को मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मेरे लिए जीवन में एक यादगार दिन है
कि मैं प्रोफेसर सर के साथ मैं मंच साझा कर रहा हूँ। सर ने वंदे मातरम पे बहुत अच्छा बोला, सब बताया। दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ जो सर के पास अवश्य लिखी हुई होगी, समय के अभाव में बोल नहीं पाए होंगे, लेकिन ये इस छोटी सी जो हमारे अब बैठे हुए हम थोड़े से 50 एक लोग हैं, यहाँ पर ये मालूम होना चाहिए कि सर ने जब वो जो 20 अक्टूबर के पत्र का जिक्र किया है सुभाष चंद्र बोस को जो नेहरू ने लिखा, मुझे उसमें सबसे स्ट्राइकिंग चीज़ जो लगी, मुझे उस पत्र में सबसे मज़ेदार चीज़ और सबसे रोचक चीज़ जो लगती है सर, वो ये लगती है जिसमें नेहरू कहते हैं, मैंने आनंद मठ का अनुवाद बुलवाया है और मैं इसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़े कठिन शब्द हैं, इसे पढ़ने के लिए मुझे डिक्शनरी की मदद लेना पड़ रहा है। तो हम जिस नेहरू को हमें पिछले 70-80 बरस से हमें बताया गया कि सबसे इंटेलेक्चुअल आदमी था, ये सबसे पढ़ा लिखा आदमी था, इसको इतिहास की जानकारी थी, उस व्यक्ति ने 1937 तक आनंद मठ नहीं पढ़ा था। जिस आनंद मठ को पढ़कर छोटे छोटे बच्चे फांसी के तख्ते पर वंदे मातरम बोलते हुए झूल गए, उस नेहरू ने, जो भविष्य में जिस वक्त वो कांग्रेस का अध्यक्ष था, उसके पहले भी वो एक बार रह चुके थे, उन्होंने आनंद मठ नहीं पढ़ा था, वंदे मातरम का मतलब नहीं जानते थे, और वो तय कर रहे थे बैठकर कि इसमें से कौन से स्टेंजा हटाएं कौन से ना हटाएं। सर ने उस पत्र का जिक्र किया, सर उसमें है ये कि मैं डिक्शनरी देख रहा हूँ, और ये लिखा होगा सर के भी इस रिसर्च में। हाँ, ये मेरे पास भी है। हाँ, तो खैर वो लंबा हो जाएगा, लेकिन उसमें सुभाष चंद्र बोस को वो नेहरू जी जो पत्र लिखते हैं, और वो पत्र, हाँ ये आगे, हाँ ये आसान होगा। मुझे आनंद मठ का अंग्रेजी अनुवाद मिल गया है और मैं अभी गाने की पृष्ठभूमि समझने के लिए उसे पढ़ रहा हूँ। ऐसा लगता है कि ये पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड मुसलमानों को परेशान कर सकता है। अब बैकग्राउंड क्या था? वो बैकग्राउंड था आनंद मठ का। आनंद मठ का बैकग्राउंड क्या था? उसमें युद्ध था दो शक्तियों के खिलाफ, एक मुस्लिम जो सल्तनत थी उसके खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ। तो वो जो बैकग्राउंड है, वंदे मातरम का दुश्मन बनने की जो वजह है, वो वजह ये है कि आनंद मठ का बैकग्राउंड क्या है, यह सन्यासी विद्रोह का बैकग्राउंड क्या है, ये उसके लिए दुश्मनी का कारण बन गया। और सबसे मजेदार बात जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसके पहले आनंद मठ और वंदे मातरम का मतलब तक नेहरू को नहीं मालूम था। ये स्थिति इस देश की रही। और लिखते हूं आगे, इसमें कोई शक नहीं है कि वंदे मातरम के खिलाफ मौजूदा गुस्सा काफी हद तक सांप्रदायिक लोगों का बनाया हुआ है। साथ ही इसमें कुछ दम भी लगता है, जो लोग सांप्रदायिक सोच रखते हैं उन पर इसका असर पड़ता है। हम जो कुछ भी करें वह सांप्रदायिक लोगों की भावनाओं को खुश करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि असली शिकायतों को दूर करने के लिए होना चाहिए जहां वो हैं। तो मतलब ये जो व्यवहार वंदे मातरम के साथ किया गया, ये स्थिति, और ये हमारे पंडित नेहरू के लिए ये स्थिति। दूसरी बात जो सर ने भारत की आज़ादी के बाद का जिक्र किया, उसमें भी एक उल्लेखनीय घटना है कि वंदे मातरम का जो दूसरा मुश्किल बनी, जो पहली मुश्किल जो नेहरू बताते हैं कि मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने तो पढ़ा नहीं है, और बाद में वो कैबिनेट की एक बैठक मई 1948 में होती है, उसमें वो तर्क देते हैं कि इसकी धुन जो है बहुत कठिन है, इसको विदेशी बैंड जो हैं वो बजा नहीं पा रहे हैं। मतलब किसी देश का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत इस आधार पर तय होंगे कि उसके विदेशी बैंड, विदेशी ऑर्केस्ट्रा बजा नहीं पा रही है। ये हमारे मतलब कोई ऐसा कौन सा गैरत वाला मुल्क होगा जो अपने इस आधार पर तय करता हो। और पत्र में वो कैबिनेट की बैठक में बोल रहे हैं कि इसके शब्द समझ में नहीं आते हैं, ये पुरातन पंथी है, जनगणमन तो आगे की बात करता है, जाने क्या क्या उसके बारे में लिखा है। और वही जिद थी कि वो 1950 की जो 24 जनवरी की बहस है उसके अंदर उसको टाल दिया गया, उस पर चर्चा नहीं की गई। हाँ, सेंट गोविंददास जो थे बहुत बड़े व्यवसायी भी थे, बीड़ी व्यवसायी थे, जबलपुर के सांसद थे, और उन्होंने भी मतलब कांग्रेस के अंदर भी उसका विरोध हुआ था। खैर हम आपके मूल प्रश्न पर आते हैं, वंदे मातरम पर तो सर ने पूरी तरह से प्रकाश डाल ही दिया है। तो जो आपका मूल प्रश्न है, असल में संघ को समझने के लिए जो अभी वातावरण बनाया जाता है, दो तीन एक तरीके हैं जिन पे बार बार जो आप कहते हैं कि लोग समझ चुके हैं, दुश्मन समझ चुके हैं, हिंदू समाज नहीं समझ पा रहा है। मैं सिंपल थोड़े थोड़े उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि उसका जिक्र बार बार होता है, और बार बार 1942 के आंदोलन का जिक्र होता है और संघ की भूमिका को लेकर जिक्र होता है। सर मेरे साथ बैठे हुए, उन्होंने तो काफ़ी काम किया है, मैं भी बोलने का दुस्साहस कर लेता हूँ। 1982 का आंदोलन, मेरी ये थ्योरी है, मैं ये मानता हूँ जितना भी मैंने पढ़ा है कि 1942 का आंदोलन सुपर डुपर फ्लॉप आंदोलन था। ये मैं मानता हूँ, किसी के अलग अलग पक्ष हो सकते हैं, वो इसलिए कि उसमें शामिल होने वालों तक ने माना है कि हमारा आंदोलन असफल था। और आप अगर राजमोहन गांधी की पुस्तक पढ़ेंगे जो पटेल लाइफ लिखा, उसमें भी उन्होंने बताया कि जेल में आपस में लड़ते थे लोग,
कि आंदोलन फ्लॉप क्यों हो गया। मौलाना आज़ाद इंडिया मीन्स फ्रीडम में लिख के गए। अरुणा आसफ अली ने अपने एक इंटरव्यू में, धर्मयुग के इंटरव्यू में कहा है फ्लॉप हो चुका है। जयप्रकाश नारायण के पत्र जो कह रहे हैं कि आंदोलन असफल हो चुका है। लेकिन हमें ऐसा दिमाग में डाल दिया गया कि गांधी जी 1942 का साल था, गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेज डर गए, भारत छोड़ के चले गए। तो ये बेवकूफ़ी हमारे दिमाग में भर दी गई है जिसको हम कर रहे हैं। दुनिया की इकलौती क्रांति है। सर ने तो जाने कितनी क्रांति पड़ी होंगी जिनका असर 5 साल बाद हो रहा है। क्रांतियों के असर ऐसे होते हैं, हमने पूरे पूर्वी यूरोप से जो है कम्युनिज्म का नाश होते हुए देखा है। महीने में, मैं 8th या 9th क्लास में पढ़ता था, और द वर्ल्ड दिस वीक आता था प्रणय राय का, एनडीटीवी का। हर हफ्ते में एक देश को उड़ते हुए देख रहा था, रोमानिया से लेकर चेकोस्लोवाकिया से लेकर सारे। क्रांति से कहते हैं। खैर, तो 1942 के आंदोलन को लेकर बहुत चर्चा होती है, लेकिन वो समग्र रूप से नहीं होती है। 1942 के आंदोलन में बार बार कहा जाता है संघ ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन कभी कोई ये बात क्यों नहीं कहता कि इसमें हिस्सा ना लेने वालों में सी राजगोपालाचारी भी थे, जो गांधी जी के समधी थे, आध्यात्मिक मित्र उनके माने जाते थे। गांधी जी की विचारधारा पर उनका बहुत प्रभाव था, दोनों एक दूसरे पर प्रभाव रखते थे, उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। डॉक्टर अंबेडकर की कोई बात क्यों नहीं करता है? उन्होंने खुलेआम भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। इसी विषय पर कम्युनिस्ट पार्टी की अगर भूमिका दी जाए तो मेरे को लगता है 2-3 हज़ार पन्ने की सर किताब तैयार हो जाएगी। 1942 के आंदोलन में उन्होंने जो किया है, धोखेधड़ी करी है। ये पत्र पीसी जोशी वगैरह के सब सामने आ गए हैं, जो समय के होम सेक्रेटरी के साथ जो इनकी बातचीत होती थी, किस तरह से धोखा दे रहे थे। संघ ने हिस्सा नहीं लिया, ये सत्य है। जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर का यह तर्क था कि हमारी लड़ाई अभी अंग्रेजों से नहीं है, हमारी लड़ाई इस आज़ादी के बाद है कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो हम हमारे ऊपर कौन शासन कर रहा होगा। ठीक उसी प्रकार जो गुरुजी थे उस वक्त, वो ये सोच रहे थे कि ठीक है, आप जिस तरीके से आज़ादी हासिल करना चाह रहे हैं ठीक है, लेकिन जो हिंदू समाज की जो स्थिति है, क्योंकि पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हो चुका है, अलगाववाद की भावना तो सर सैयद से थी, उसके पहले से भी तो हम चाहेंगे तो पत्र अब्दाली के समय से पत्र आ जाते हैं, वो सारी पाकिस्तान मूवमेंट के बीच में वो सब पड़े हुए हैं। तो वो उनकी दूरदृष्टि थी कि वो 1942 में देख कर ये पहचान पा रहे थे कि क्या जब भारत आज़ाद जो होने वाला है उस वक्त क्या हमारा समाज जो है, हमारा जो सनातन धर्म है, क्या ये संघर्ष करने के लिए तैयार है जो आने वाले समय में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो डॉक्टर अंबेडकर की थ्योरी थी वही हिंदू समाज के लिए थ्योरी गुरुजी की थी। तो 1942 के आंदोलन को लेकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। एक सुपर डुपर फ्लॉप आंदोलन को लेकर मैं देखता हूं संघ के नेताओं को भी, मैं देखता हूं बीजेपी के नेताओं को लेकर भी, जब उनसे सवाल पूछा तो बैकफुट पर क्यों आते हैं, वो बैकफुट पर क्यों आते हैं। 1942 के आंदोलन से क्या लेना देना जो सुपर डुपर फ्लॉप था, जिसका कांग्रेस के अंदर विरोध हो रहा था। सिर्फ एक ही ठीक रहा, एक ही संगठन पे क्यों फोड़ा जाता, क्यों किसी डॉक्टर अंबेडकर के जो विचारों को मानता उससे सवाल नहीं पूछा जाता। तो जो सोचा था, अब उसके बाद हम 1947 में आते हैं, जो आपने संघ की बात की, जो उसकी शक्ति की बात की, जो आज हम लोग पहचान रहे हैं, अंदर बैठे लोग नहीं पहचाने। उसकी शक्ति का सिर्फ एक उदाहरण देता हूं कि जो गुरुजी सोच रहे थे कि जब देश आज़ाद होगा तब जो गृह युद्ध के हालात होंगे, और वो तो उसको मैं गृह युद्ध मानता हूं, वो पार्टीशन के साथ गृह युद्ध की भी इसको एक संज्ञा दी जानी चाहिए। उसमें संघ शक्ति का आप देखेंगे तो सरदार बलदेव रक्षा मंत्री हुआ करते थे, सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होते थे। बड़ा दिलचस्प पत्र है सरदार बलदेव सिंह का, जो वो सरदार पटेल को लिखते हैं, और ये आज़ादी के बाद है जब पूर्वी और पश्चिमी पंजाब में हिंसा चल रही है। तो सरदार बलदेव सिंह लिखते हैं कि हज़ारों हज़ार हिंदू और सिख लड़कियां पाकिस्तान में फंसी हुई हैं, और इन्हें वापस लाने के लिए संघ के स्वयंसेवकों की ज़रूरत है। वो अपनी जान की बाजी लगाकर इस कार्य को कर सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बारे में गुरु गोलवलकर जी से आप चर्चा कीजिए। आप कल्पना कीजिए कि देश का रक्षा मंत्री देश के गृह मंत्री को लिख रहा है कि वो लड़कियां फंसी हुई हैं, संघ को बोलिए ना वो छुड़ा दे उसको, वो छुड़ा के लिया है उनको। ये संघ की शक्ति थी। और सरदार पटेल की सूझबूझ देखिए, वो इतने शातिर तरीके से कहते हैं, बड़े घाघ राजनीतिज्ञ थे वो, संगठन पे वो साम दाम दंड भेद हर तरह की पकड़ रखते थे। उन्होंने बड़े शातिर तरीके से कहा ये बात अगली बार कैबिनेट की बैठक में तुम रखना, जिससे कि नेहरू को मालूम पड़े कि संघ शक्ति क्या है। तो जिस संघ पे आप जो उसके राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर सवाल उठाते रहे, वो जिस पल के लिए तैयारी कर रहा था वो पल 1947 में आया था। आपको हजारों हजार ऐसी कथाएं, ऐसे किस्से मिलेंगे। आप किसी परिवार से बात तो कीजिए, रिफ्यूजी के परिवार से, वो बताएगा संघ क्या है। पूरे सिंध में कांग्रेस के नेता छोड़ छोड़ के आ गए थे।
सुचेता कृपलानी, मैं उनका सम्मान करता हूं, आचार्य कृपलानी का मैं सम्मान करता हूं। सुचेता कृपलानी का स्टेटमेंट है सिंध के अंदर कि आप सिंधी महिलाओं पर इसलिए हमले होते हैं कि आप जरूरत से ज्यादा लिपस्टिक लगाती हैं। इस तरह के अमानवीय असंवेदनशील बयान कांग्रेस के नेताओं ने दिए और छोड़ छोड़ कर भाग के आ गए। तब संघ के कार्यकर्ता जब तक आखिरी हिंदू निकालने की कोशिश नहीं करते रहे वो, तब तक वो वहां पर टिके रहे। ऐसे बलिदान, ऐसे कुर्बानियों की कहानियों से इतिहास भरा हुआ होना चाहिए था आज हमारा, लेकिन वो दुर्भावनापूर्ण तरीके से उसको मिटा दिया गया। गांधी की हत्या की वजह से संघ पर प्रतिबंध नहीं लगा है। अगर लोग जो सोचते हैं, आप जो कहते हैं ना संघ के प्रति जो द्वेष, वो कहां से शुरू होता है? मैंने 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या होती है और 30 दिसंबर 1947, ठीक एक महीने, मैंने 30 दिन में नेहरू जी के 8 से 9 बयान ऐसे निकाले जो सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में प्रकाशित हैं, जो बताता है कि आदमी कितना वेंडिक्टिव है आरएसएस के लिए। वो एक जगह पर मद्रास प्रेसिडेंसी जो होती है उसके गृह मंत्री को पत्र लिखते हुए कहते हैं कि मुस्लिम लीग तो बहुत कमजोर हो चुकी है, अगर उसकी बैठक चल रही है तो चलने दो, आरएसएस की बैठक नहीं होना चाहिए। जिस मुस्लिम लीग ने देश के 2 टुकड़े कर दिए उससे खतरा नहीं है, उसकी तो बैठक जारी रहने दो, संघ की बैठक मत करो। राधा कृष्णन जो दूसरे राष्ट्रपति बने, वो रीवा मध्य प्रदेश में एक जगह, वहां पर संघ की शाखा में चले गए, तो नेहरू ने उनको अनाप शनाप लिखा। अमृतसर में गांधी जी की हत्या के 2-3 दिन पहले कहा कि मैं संघ को कुचल दूंगा, तो गुरुजी ने कहा कि मैं कुचलने वाली मानसिकता को समाप्त कर दूंगा। यह स्थिति तक पहुंच चुका था। एक महीने में 809 पत्र और भाषण है संघ के प्रति जो उनकी द्वेष की भावना को दिखाते हैं, और 30 जनवरी की शाम 5:17 को मौका हाथ लग जाता है जब नाथूराम गोडसे 3 गोलियां दागता है। यह सिर्फ अपना एजेंडा सेट किया गया, संघ को बदनाम करने के लिए, संघ को कुचलने के लिए। आज तक कोई प्रमाण नहीं है, किसी रिपोर्ट में कोई प्रमाण नहीं है, और आज भी वो बहसें होती है उसकी होती है। तो जो आप द्वेष की जो बात कह रहे हैं वो उसी वक्त से शुरू हो गया था। वो आज़ादी के लिए 1 साल का भी इंतजार उनको नहीं करना पड़ा। और बड़े दिलचस्प बात है, क्योंकि बहुत कम जगह पर मैंने कही और लिखी भी नहीं है कहीं पे। अभी कुछ दिन पहले ऐसी पत्र पढ़ रहा था, जब संघ पर से प्रतिबंध हटाने की बातचीत हो गई तो संघ के कई कार्यकर्ता कोर्ट भी जा रहे थे। कोर्ट न केवल संघ के कार्यकर्ताओं को उस प्रतिबंध के समय छोड़ रहा था, बल्कि जुर्माने भी लगा रहा था सरकारों पर। नेहरू उस समय यूरोप की यात्रा पे थे, लंदन होते हुए लेडी माउंटबेटन से मिलते हुए पेरिस पहुंचे, और पेरिस से उन्होंने पत्र लिखा सरदार पटेल को। उसमें वो लिखते, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी भी बैन था, बड़े चालाक हैं वामपंथी इतिहासकार, वो संघ के प्रतिबंध को तो बार बार बताते हैं। वो ये नहीं बताते कि भारत देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा हुआ था, और संघ को तो, संघ के कार्यकर्ताओं को तो सिर्फ जेल में बंद किया गया, इनको तो गोलियां मारी जाती थी तेलंगाना के अंदर देशद्रोहियों को। ये सब छुपा लिया जाता है। तो नेहरू लेडी माउंटबेटन के हवाले से पत्र लिखते हैं सरदार पटेल को और कहते हैं कि मेरी लेडी माउंटबेटन से बात हुई, वो ये कहती हैं कि भारत में अजीब सी स्थिति हो गई है और यूरोप के लोग इसे पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सांप्रदायिक संगठनों यानी आरएसएस के कार्यकर्ताओं को तो छोड़ रहे हैं, लेकिन जो वामपंथी संगठन के कार्यकर्ता हैं वो अभी भी जेलों में सड़ रहे हैं, और उसको लेकर यूरोप में पूरे भारत के प्रति एक नेगेटिव इमेज बन रही है। ये पत्र में नेहरू लिखते हैं सरदार पटेल को। मतलब मूर्खता पे हंसी आती है कि यूरोप के लिए उस समय खतरा सांप्रदायिक संगठन थे या कम्युनिज्म था। कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी, हिटलर और मुसोलिनी मारे जा चुके थे, फांसीवाद को कुचला जा चुका था, अगली लड़ाई स्टालिन के साथ थी। और वो ये कह रहा है, जिसको हम विदेश नीति का सबसे बड़ा जानकार मानते हैं, जियोपॉलिटिकल जानकार मानते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वो व्यक्ति ये लिख रहा है कि यूरोप के लोग कम्युनिस्टों को आप जेल में बंद कर रहे हुए, ये पसंद नहीं कर रहे हैं। बड़े अजीब सी बातें हैं, जिससे पूरे अगले 50 साल वो युद्ध लड़े कोल्ड वॉर में, उसके लिए यूरोप के लोग दुखी हो रहे थे। तो इस तरह के प्रपंच संघ के खिलाफ तभी से रचना शुरू हो गए थे, जो मैं आपसे जिक्र करना चाहता था। बहुत सुंदर बात आपने कही है प्रखर भाई, और बहुत जोरदार तालियां इस उनके उस वक्तव्य के लिए। मौका पड़ेगा तो आपसे नुआखाली की बात भी करेंगे। वो समय जब सिक्योरिटी मांगी गई थी, सिक्योरिटी किससे मांगी गई थी? वो जो नाम था वैसा ही नाम उनके बगल में बैठा था अभी कुछ देर पहले। तो क्या वाकया था, बड़ा जानने वाला है, तो उसके बारे में भी कुछ बात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले राजीव जी, सर ये मैं बोलूंगा तो ब्लास्फेमी लग जाएगी मुझ पे। नहीं, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। मौलाना आजाद ने एक बहुत अच्छी, ये आपका जो सवाल है ना,
नहीं सर, मजाक की बात है, लेकिन आपके इस मजाक का जवाब मौलाना आज़ाद ने दिया, मैं नहीं दूंगा, वही दे देंगे जवाब। इंडिया मीन्स फ्रीडम में वो लिख के गए हैं कि जवाहर बहुत भला और सुलझा हुआ व्यक्ति है, लेकिन लेडी माउंटबेटन की बातों में वो आ गया है। और आगे वो आपके सवाल का जवाब देते हुए लिखते हैं मौलाना आज़ाद कि लेडी माउंटबेटन की एक खासियत है कि जो उनका पति जो करना चाहता है उसको वो दूसरे के दिमाग में उतारती हैं। ये मौलाना आज़ाद ने लिखा था उनके बारे में। वैसे जिसमें गोपाल की बात कर रहा था, जो उनके बगल में बैठे थे, उनके नाम वाले, उनका कैरेक्टर एक छोटा सा आपने बंगाल फाइल्स में आपने देखा होगा, गोपाल पाठा उनका नाम है। सुनना चाहिए उनके बारे में, सुनेंगे। लेकिन उससे पहले राजीव जी, आपने, चूंकि वंदे मातरम की बात हुई, संघ की बात हुई, बीच में कम्युनिज्म की बात भी आई, और बहुत बहुत विशेष बात ये आती है, पर्टिकुलरली जब संघ की बात आती है, कि ये भी कहा जाता है कि भाई इस्लाम से तो हम निपट लेंगे, लेकिन हमारी मूल लड़ाई जो है वो विमर्श की है, परसेप्शन की है, और वो सीधा सीधा कम्युनिज्म की है। ये भी बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी परिषद, सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की जब बात थी, तो भारत ने ये ठुकरा दिया था रूस के या यूएसएसआर के कहने पर, और चाइना को दे दिया था। राजीव जी, आपसे कम्युनिज्म, वामपंथ अथवा नास्तिकता, क्योंकि नास्तिकता के बारे में वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि किसी से कि तुम नास्तिकता में विश्वास करते हो तो मेरे लिए तुम भी आस्तिक हो। तो वामपंथ अथवा नास्तिकता और हिंदू जागृति पर आपसे बात करेंगे, लेकिन यहां पर क्या यूएसएसआर, भारत और चाइना 3 देश थे, या स्टालिन के कहने पर नेहरू ने ये सीट माओ को दे दी थी? यहां पर कोई किसी का चमचा था और किसी को कोई देश नहीं थे, बल्कि 3 व्यक्ति थे। क्या है ये? धन्यवाद निधीश जी। धन्यवाद निधीश जी। हम हिंदू जागृति की बात विभिन्न आयामों से कर रहे थे। हमने इस्लाम को खतरा बताया या हमने ईसाइयत को खतरा बताया, लेकिन हम नास्तिकों को भूल गए। नास्तिकों ने जिस तरह से इस देश का छद्म भेष में नाश किया है, और जितना बड़ा खतरा वे हैं, उतना बड़ा खतरा तो कभी इस्लाम या ईसाइयत भी नहीं बन सकी। जब तेलंगाना आंदोलन हो रहा था, उस दौर में देश की परिस्थिति क्या थी? हम विभाजन के दौर से गुजर रहे थे। डायरेक्ट एक्शन डे का दौर था, सांप्रदायिक हिंसा से पूरा जो है बंगाल झुलस रहा था। ठीक उसी समय बंगाल में, तेलंगाना में जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है, क्यों हो रहा था? किसान उसी समय क्यों आंदोलित थे जिस समय की कत्लेआम मचा हुआ था बंगाल में? ये प्रश्न क्यों नहीं उठा? और उसको हम कितना ग्लैमराइज करते हैं, कितना अच्छी तरीके से बताते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा था और 3 भाग में से 2 भाग जो है किसान मांग रहे थे और उसके कारण ये आंदोलन चल रहा था। क्या उसके पीछे कुछ छद्म छिपा हुआ था? क्या उसकी विवेचना हमने की? और ये क्यों हो रहा था? भारतीय सेना लड़ रही थी निजाम के विरुद्ध। राजाकार क्या क्या नहीं कर रहे थे हम सबको पता है, लेकिन उस समय कम्युनिस्ट क्या कर रहे थे? क्यों? हम सबको पता था कि भारत अपने संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में है। हम इस देश को कुछ बेहतर ही देंगे। जो हमारे राजनेता हैं वो एक ऐसा संविधान बनाने की प्रक्रिया में है जिसमें सभी लोगों को उनके अधिकार मिल सके। लेकिन उसी समय ये कम्युनिस्ट, जब भारतीय सेना निजाम के विरुद्ध युद्ध कर रही थी, तब ये उस भूमि को क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? वे क्यों वहां पर अपना एक आधार इलाका बनाए रखना चाहते थे? और उसके लिए वे भारतीय सेना के विरुद्ध भी भिड़ने के लिए किसी भी तौर पर तत्पर थे। हमने कम्युनिस्टों के इन खतरों को, इनकी मंशाओं को, इनके इरादों को तब क्यों नहीं समझा? और जब नक्सलबाड़ी हुआ, चारू मजूमदार ने जो कुछ किया, कान्हू सान्याल ने जो कुछ किया, जंगल संथाल ने जो कुछ किया, इन सब को बहुत बारीकी से विवेचना करिए और आज आंख बंद करके सोचिए तो हम देखते हैं कि इन्होंने सिर्फ नुकसान ही नुकसान किया। इन्होंने सिर्फ हिंसा की और अंततः क्रांतिकारी कहलाए। क्रांति की कितनी विचित्र परिभाषा है। मैं बस्तर से आता हूं, बस्तर क्षेत्र में मेरा काम है, और बस्तर क्षेत्र में मैंने इन नास्तिकों को पूरी तरीके से उस पूरे क्षेत्र की परंपरा, संस्कृति, समाज, सब कुछ को नष्ट होते हुए, करते हुए देखा है। आदिवासी हिंदू नहीं है, ये विचार आया कहां से? ये नैरेटिव बना कहां से? कौन लोग थे इसके पीछे? क्या चाहते थे ये लोग? क्या हमने ये देखा है या क्या हमने विवेचित किया है कि हमारे समाज के भीतर जितनी भी दरारें हैं उनको चौड़ा करने के पीछे बहुत आसानी से कम्युनिस्ट होते हैं, क्योंकि वो अपनी धार्मिक पहचान को छुपा पाने में बहुत
सक्षम होते हैं, हम उनको नास्तिक की तरह आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हम ये मानते हैं कि हिंदू और मुसलमान के बीच बात हुई तो ये सांप्रदायिक है। हम ये मानते हैं कि हिंदू ईसाई या बौद्ध ईसाइयों के बीच में कोई बात हुई तो वो सांप्रदायिक है। हम आस्तिक और नास्तिक के बीच के जो टकराव को सांप्रदायिकता में क्यों नहीं गिनते? आपको हमारी परंपरा पर, हमारी आस्था पर, हमारी संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर, हमारी परिपाटी पर जब भरोसा नहीं, आप हमारे ऊपर टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? आपको राम पर भरोसा नहीं, आप राम का आदर नहीं करते, तो आपको राम पर अब ऐसी ओछी टिप्पणी करने का भी तो अधिकार नहीं। आप अपनी भावना, अपने विचार, अपने दंभ के साथ अपने कोने में रहिए। लेकिन जब आप टिप्पणी करते हैं तो आप उतने ही सांप्रदायिक क्यों नहीं है जितना सांप्रदायिक कि कोई हम किसी मुस्लिम को समझते हैं, या उतने ही सांप्रदायिक हम किसी ईसाई को समझते हैं। बहुत आसानी से अपने नाम के साथ वो उस एजेंडा को हमारे समाज के भीतर प्रसारित कर जाते हैं और हम उस नैरेटिव के साथ उनके नाम के कारण खेलते उलझते रहते हैं। अरे हिंदू ही तो हिंदू का विरोध कर रहा है, अरे ये तो हमारे ही बीच के लोग हैं, और जो हमारी बात नहीं समझ पा रहे, हम उनके बीच में छिपे हुए इन नास्तिकों और उनके एजेंडाओं को समझ ही नहीं पाते। मैं थोड़ा सा बस्तर की बात करूंगा, लेकिन चूंकि वंदे मातरम विषय है, लेकिन तो मैं बस्तर के बारे में थोड़ी सी एक दो घटनाएं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत गर्व की अनुभूति होती है। बहुत पिछड़ी जगह है बस्तर, इतनी पिछड़ी जगह कि जब मैं भोपाल पढ़ने के लिए गया और वहां पर हॉस्टल में रैगिंग हो रही थी, तो मुझसे लोगों ने पूछा कहां से आए हो? मैंने कहा बस्तर से। तो ज्यादातर लोगों को उस समय बस्तर का नाम भी नहीं पता था कि भारत के किस कोने में है, जबकि उस दौर में वो देश का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था। आज भले वो जिला 7 भागों में इसलिए बांट दिया गया क्योंकि नक्सलवाद को कंटेन करने के लिए आपको छोटे छोटे जिलों की आवश्यकता थी, ताकि प्रशासन जो है सीधे सीधे लोगों के करीब तक पहुंच जाए। एक आध कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा तो उसने कहा अरे बस्तर से आए हो, आप तो कपड़े पहने हुए। उस बस्तर की उस दौर की बात बताता हूं जहां पर राजतंत्र महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव का शासन हुआ करता था। तब भी अंग्रेजों के विरुद्ध एक माहौल बन गया था। सीपी नायडू, उनकी एक सोडा फैक्ट्री हुआ करती थी, वहां पर क्रांतिकारियों की बैठक हुआ करती थी, अंग्रेजों के विरुद्ध एक माहौल बन रहा था, और यही क्रांतिकारी यूनियन जैक्स जलाते समय वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाया करते थे। और उस डर से उस जनजातीय क्षेत्र में यूनियन जैक फहराता दिखना भी लगभग बंद हो गया था। लेकिन ये घटनाएं अतीत के गर्त में कहीं छुपी हुई हैं, क्योंकि बहुत छोटे से क्षेत्र से आती है। हम इन कहानियों को उस तरीके से बो नहीं पाते और किसी क्षेत्र की पहचान बन जाती है नक्सलवाद। आज बस्तर किसी से भी पूछिए, हम या मैं जब किसी को बताता हूं बस्तर से आया हूं, तो मेरे चेहरे पर वो ये नहीं देखता कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, वो मेरे चेहरे पर नक्सलवादी ढूंढता है। और इन परिस्थितियों के पीछे जो कुछ छिपा हुआ है, जो कुछ है, वह उस पक्ष को जो है जिसको कि हम प्रायः अनदेखा करते हैं, वह है नास्तिकता। नास्तिकता कैसे हमारे हिंदू समाज के बीच दरार पैदा कर रही है, उसको हमको समझना पड़ेगा। और यहां पर विचारधाराओं की जंग का मामला भी आता है। वामपंथ को हम केवल यह नहीं कह सकते कि वह एक विचारधारा है, और विचारधारा से लड़ाई जो है विचारधारा के माध्यम से लड़ी जा सकती है। जमीन पर इस विचारधारा ने जिस जिस तरीके से के नैरेटिव्स बनाए हैं, जिस जिस रूप में बनाए हैं, जिस जिस तरीके से उसका प्रतिपादन किया है, उसको मैंने प्रतिफलित होते हुए अपनी आंखों से उन क्षेत्रों में देखा है। जनजातीय क्षेत्र जहां हर देवी देवता के पीछे आपकी कोई ना कोई प्रतिमा है। आप किसी देवगुड़ी में चले जाइए, किसी आदिवासी की देवगुड़ी में, जहां उनके देवता का कोई भी नाम होगा, लेकिन वहां कोई 5वीं सदी की, 6ठी सदी की, 11वीं सदी की कोई प्रतिमा वहां पर रखी मिलेगी आपको, जिसका कि वो पूरी आस्था के साथ वो उसको पूज रहा है, उसको अपने तरीके से वो जो है अपनी प्रार्थनाएं अर्पित कर रहा है। और जैसे जैसे वामपंथ वहां पर फैला, ये देवगुड़ियां बंद होने लगी। घोटुल को बहुत हद तक अंग्रेजों ने बदनाम किया, उनको यौन ग्रह तक बता दिया गया आदिवासियों का, जबकि वो उनके गुरुकुल थे। आज हम गुरुकुल पर बहुत अच्छे विमर्श हमको सुनने के लिए मिले,
जो हमारे ये परंपरागत शिक्षा संस्थान थे, इन शिक्षा संस्थानों के पीछे अंग्रेजों ने और वामपंथियों ने किस तरीके से काम किया इनको नष्ट करने के लिए, अगर हम उनको समझें तो हमारी रूह कांप जानी चाहिए। हमको समझ में आना चाहिए कि हम क्या थे और क्या हो गए, किस तरह से हम इस स्थिति तक पहुंचे हैं। इन घोटालों को बंद करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत प्रयास किए। बहुत से विद्रोह जो है बस्तर में, 11 विद्रोहों के लिए बस्तर जाना जाता है। इन 11 के 11 विद्रोहों में वहां के आदिवासी जीतते गए। उन्होंने राजाओं से जो शर्त मनवानी थी वो मनवाई, अंग्रेजों को अपने कदमों पर झुकाना था वो झुकाया। लेकिन जब वामपंथी भीतर प्रविष्ट हुए तब उन्होंने धीरे धीरे बंदूक के जोर पर सबसे पहले आपकी आस्था पर ही चोट किया। 2 नैरेटिव भीतर बहुत गहराई से प्रविष्ट हुए। पहला कि आदिवासी हिंदू नहीं है और दूसरा देवी देवताओं का स्थान। मेरी आंखों की एक घटना है। एक पादरी था, मैं पादरी और नास्तिकों के कनेक्शन के बारे में भी मैं बताना चाहता हूं, लेकिन पहले इस घटना को मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूं। एक गाड़ी से उतरने के बाद एक आदिवासी बस जस्ट मेरे सामने आया, मैं उसके साथ बैठा हुआ था। मैं उससे पूछ रहा था कि तुम कर क्या रहे थे गाड़ी के अंदर? तो बोले दादा वो अंग्रेज देवता के बारे में बता रहा था। बोले अंग्रेज देवता के बारे में गाड़ी के भीतर कैसे बता रहा था? बोले वो जब मेरे को बोला ना धक्का लगाओ, तो बोला अपना देवता का नाम लो, धक्का लगाओ। तो मैं धक्का लगाया, बहुत धक्का लगाया, वो गाड़ी धक्का लगाने से भी आगे नहीं बढ़ा। तो मैं बोला फिर वो बोला वो यीशु का नाम लो। वो मैं यीशु का नाम लिया, फिर धक्का लगाया, वो गाड़ी एकदम तेजी से भागा। मैं इतिहास के पन्नों को धीरे से पलटता हूं, 1910 में जाता हूं। 1910 का जो भूमकाल का आंदोलन हुआ, उस समय ब्रिटिशर्स बस्तर के भीतर जब उनको कंटेन करना था, जब आदिवासियों ने पूरी के पूरी तरीके से बस्तर पर अपना जो है मुरिया राज स्थापित कर लिया था, केवल जगदलपुर और उसके आसपास ही प्रशासन रह गया था। उस समय इंद्रावती को पार करना था और पहली बार बस्तर में एक कार चली आ रही थी। वो कार किसी तरह से टंगती टंगाती चढ़ती चढ़ाती जगदलपुर के किनारे, इंद्रावती के किनारे तक गेर जो प्रशासनिक अधिकारी था वो लेकर के आया था। नदी के दूसरी तरफ आदिवासी तीर कमान लेकर के बैठे हुए थे और किसी भी तरीके से जो अंग्रेज अधिकारी गेर है उसको नदी के उस पार जाने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। तब पेट्रोल नदी में डाल करके उसमें आग लगाई गई और यह बताया गया कि तुम तीर कमान यहां पर मारोगे, फेंकोगे, वो पानी बन जाएगा। और ये जो नदी में जो आप देख रहे हो, हमारे जो देवता में इतनी ताकत है कि पानी में भी आग लगा दे। ये जो तर्क है, ये जो तथ्य है, ये जो तरीका है, इन तरीकों ने किस तरीके से चीजों को नष्ट किया है वो मैंने आपके सामने रखा। तो यहां मैंने आपको अलग अलग तरीके से कुछ अंग्रेजों के और कुछ वामपंथियों के कुछ दृष्टिकोण बताए, कुछ दृष्टांत बताए कि उन्होंने किस तरीके से उस क्षेत्र को अपने तरीके से मोल्ड करने की कोशिश की। जब हम देखते हैं बस्तर में नक्सलवाद को, तो सबका विरोध हुआ, संघ का विरोध हुआ। आदिवासी हिंदू नहीं है जैसे नैरेटिव का वहां पर बहुत प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि वहां कभी मिशनरियों का विरोध हुआ हो। मिशनरी बहुत आसानी से बस्तर के जंगलों में तब भी काम करते रहे जबकि वहां पर मुख्य सड़क को छोड़कर के भीतर जाना लगभग असंभव हुआ करता था। बारूदी सुरंग बिछी हुई थी, जगह जगह पर ट्रैप लगे हुए थे, गड्ढे खोद करके नीचे जो है उन्होंने स्पाइक होल्स बना रखे थे कि ऊपर से घास भर रखा था कि आपके पैर कहीं चले जाएं तो आप उस गड्ढे में चले जाएंगे, अपंग हो जाएंगे, विकलांग हो जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों वाले जंगल में मिशनरी बहुत आसानी से काम कर रहे थे। मिशनरियों के साथ किसी भी किस्म की दुर्घटना हुई हो, उनका अपहरण कर लिया गया हो, उनको माओवादियों के साथ किसी तरीके की तनातनी का सामना करना पड़ा हो, ऐसा मेरे अब तक के अध्ययन में तो कभी सामने आया ही नहीं। इसका मतलब यह था कि मिशनरियों का अर्थतंत्र और माओवादियों का अर्थतंत्र लगभग कदम से कदम मिलाकर के आपस में काम कर रहा था। और तब उनके शत्रु कौन थे? उनके शत्रु वो लोग थे जो वहां अपने धर्म का पालन कर रहे थे, और उनके शत्रु वो लोग थे जो उनके लिए स्वर उठा रहे थे, जो उनकी आवाज बन रहे थे। बस्तर के भीतर जितने भी आंदोलन हुए और माओवादियों के आने के बाद जनजागरण अभियान हुआ, सलवा जुडुम हुआ,
और इन सभी का जो प्रतिरोध का स्वर बना है, उन सभी के प्रतिरोध के स्वर में इस प्रकार के नारों की बहुत गंभीर भूमिका रही है। तो जब हम ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, तब उन्होंने भी वही तौर तरीका अपनाया जिसको कि हम कहते हैं कि एक जो आपकी बड़ी आबादी है, बड़ी जनसंख्या है, उसको विभिन्न टुकड़ों में बांट दो, उनकी सोच को बांट दो, उनके तौर तरीकों को बांट दो। और जब हम इसको प्रतिपादन में नास्तिकों द्वारा देखते हैं कि जिन क्षेत्रों पर वो काबिज रहे, जिन क्षेत्रों पर उन्होंने अपने अधिकार के साथ काम किया, उनको भी उन्होंने उसी तरीके से, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि ब्रिटिशर्स ने बहुत लंबे समय तक, जिस समय आंग्ल मराठा शासन का दौर था बस्तर में, उस दौर में राजा के ऊपर यह आरोप लगाकर कि बस्तर के दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर में नलबली होती है, बहुत समय तक मंदिर के चारों तरफ जिस सैनिक टुकड़ी को रखा उसकी रक्षा में, वो सैनिक टुकड़ी मुसलमानों और अरब सैनिकों की थी। यह सैनिक टुकड़ी किसी की भी हो सकती थी, लेकिन विशेष रूप से मुसलमानों और अरब सैनिकों की टुकड़ी को ही दंतेश्वरी मंदिर की सुरक्षा में रखा गया और उस जांच में सम्मिलित किया गया कि इस मंदिर के भीतर नरबली होती है अथवा नहीं होती है। और इसके विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन भी तब खड़ा हुआ था। ये सब वो कहानियां हैं जिसको कि इस देश की मुख्य धारा जानती ही नहीं है। और बिल्कुल यही पैटर्न, यही तौर तरीका माओवादियों का भी रहा है बस्तर के भीतर। इसलिए बस्तर में घोटुल खत्म हो गए, इसलिए बस्तर में देवगुड़ियां समाप्त हो गई, इसलिए बस्तर में बहुत से हाट बाजार वीरान हो गए, इसलिए बस्तर में वो बहुत आसानी से प्रसारित हुए और फैले। तो अब तरीका क्या है, ये काम कैसे करते हैं, हमें इन नास्तिकों के तौर तरीकों को भी तो जानना चाहिए। 60 के दशक में बस्तर क्षेत्र में एक कलेक्टर हुआ करते थे, ब्रह्मदेव शर्मा। ब्रह्मदेव शर्मा को आदिवासी क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम माना जाता है। यह माना जाता है कि उन्होंने बहुत काम किया है आदिवासियों के लिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वेरियर एल्विन हुआ करते थे, जिसने मुरियार एंड द घोटुल लिख करके घोटुल को पूरी तरीके से तबाह किया, उनका एक विकृत चित्र सामने रखा और वो बाद में तरह तरह कई राज्यों में गवर्नर भी बनाए गए थे। ब्रह्मदेव शर्मा घोषित रूप से वामपंथी है। 60 के दशक में जब वो बस्तर के कलेक्टर थे तो उन्होंने कहा अबूझमाड़ जो क्षेत्र है बस्तर का, उस क्षेत्र में सड़कें नहीं जानी चाहिए, जबकि आजादी से पहले बहुत सी सड़कें उस क्षेत्र के निकट से गई थी। और राजाओं, अगर आप बस्तर भूषण 1910 का दस्तावेज है जिसको कि बस्तर का गजट कहा जाता है, उस दस्तावेज में यह स्पष्ट है कि दुर्गम क्षेत्र है और वहां तक सड़क बनाने में कठिनाइयां हैं, इसलिए निकटस्थ जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से राजधानी को जोड़ दिया जाए और फिर धीरे धीरे जो है जंगल के भीतर भी हमको आवागमन की सुविधा विकसित करनी है। लेकिन आजादी के बाद एक कलेक्टर यह कहता है कि जहां सड़कें जाएंगी वहां सड़क की बीमारी भी जाएगी, इसलिए माड़ के भीतर सड़कें प्रतिबंधित कर दी गई। प्रतिबंधित ही नहीं कर दी गई, यह कहा गया कि वो आदिवासी क्षेत्र है और वहां पर अगर मुख्य धारा से लोग भीतर सम्मिलित होते हैं तो वो उस क्षेत्र की संस्कृति को नष्ट कर देंगे, इसलिए आपका भीतर जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। एक पास लगता था, हमको अगर अबूझमाड़ के भीतर जाना है तो हमको कलेक्ट्रेट से एक पास इशू कराना पड़ता था और वो पास केवल 1 घंटे का मिलता था। उस 1 घंटे के में वो 4000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसमें आप कितना घूम सकते हैं वो आप ही बताइए। और इसी परिस्थिति में ब्रिटिश इरा में भी वहां पर पोस्ट ऑफिसेज थे, ब्रिटिश इरा में भी वहां पर कुछ स्कूल्स थे, अस्पताल थे। ये सब कुछ 60 के दशक के इस कलेक्टर के निर्णय के बाद वहां से बाहर आ गए। स्कूल बाहर हुए, अस्पताल बाहर हुए, पोस्ट ऑफिस बाहर हुए, प्रशासन बाहर हुआ, पुलिस बाहर हुई और फिर धीरे धीरे, यहां पर मैं एक कॉमा लेता हूं और आपको एक और घटना बताता हूं। 75 में एक फिल्म आई थी मृगया, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ने काम किया था और उस फिल्म में यह बताया गया था कि बस्तर क्षेत्र में जो है जमींदार बहुत आतंक कर रहे हैं और माओवादी वहां पर आए और उन्होंने जो है उस जमींदार को मारा और माओवाद जो है कि बहुत ग्लैमराइज किया गया था उस फिल्म में। 75 वो वर्ष है जिस वर्ष तक बस्तर क्षेत्र में माओइज्म आया ही नहीं था। 80 में माओवादी तेलंगाना की तरफ से बस्तर क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। लेकिन अब 2 घटनाएं अब मैंने आपके सामने रखी। मैं वामपंथियों के काम करने के सूत्र को आपको बताना चाह रहा हूं, इसलिए इन डॉट्स को जोड़ने के लिए आपके सामने रख रहा हूं। 60 के दशक में
ब्रह्मदेव शर्मा बस्तर के भीतर से एक बहुत बड़े क्षेत्र से प्रशासन को विलोपित कर देते हैं। वो घोषित वामपंथी हैं। ये वो कलेक्टर या वो विमर्शकर्ता हैं जिनको माओवादी खुद बुलाते हैं बस्तर में, तब जब एलेक्स पॉल मेनन जो बस्तर के कलेक्टर रहे, जिनका माओवादियों ने अपहरण कर लिया था, अपहरण करने के बाद उन्होंने अपनी तरफ से जो मध्यस्थ नियुक्त किए थे उसमें से ब्रह्मदेव शर्मा भी एक थे। तो आप इस गठजोड़ को या इस डॉट्स को आप किस तरीके से जोड़ना चाहते हैं वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। उसके बाद 75 का दशक आता है जब बस्तर में माओइज्म है ही नहीं, तब और बल्कि बस्तर में जमींदारी नाम की प्रथा, जमींदारी जैसी कोई प्रथा भी नहीं एग्जिस्ट करती। तब वहां एक जमींदार होता है उस फिल्म में, और उस जमींदार को माओवादी आते हैं और वो जो है उस जमींदार को मारते हैं। और फिर जो है अपना फिर आता है 80 का दशक जब माओवादी बस्तर के भीतर प्रवेश करते हैं। उनको 4000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो थाली में परोसकर मिलता है, क्योंकि उसके भीतर न तो प्रशासन है, न तो पुलिस है, न तो उसके भीतर का नक्शा किसी को ज्ञात, क्योंकि 60 के बाद से आप भीतर गए ही नहीं। आपको क्या पता कि कौन से गांव कहां है, कौन सी सड़क कहां है। बहुत समय तक प्रशासन के पास उस क्षेत्र का ठीक ढंग का नक्शा भी नहीं था। अब जबकि माओइज्म को पूरी तरीके से कुचल दिया गया है और अबूझमाड़ नक्सल मुक्त घोषित हो गया है, तब माड़ को जानने पहचानने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन एक लंबे समय तक जिसकी जो जड़ें हैं वो इन धाराओं से इस तरीके से हमारे सामने आती रही हैं। ये जो कुछ मैंने आपके सामने रखा, ये कुछ घटनाएं हैं। इन घटनाओं को सामने रख मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वामपंथियों का या नास्तिकों का भी काम करने का अपना तरीका है, और इनका मूल उद्देश्य हमारी सामाजिक दरारों को चौड़ा करना ही है। और ये जो दरारें हमारे बीच विद्यमान हैं, अगर हम इनको नहीं भरेंगे तो इनको चौड़ा करने के लिए तो ये तैयार ही हैं। तो इन दरारों को भरने के लिए हमें अपने प्रयास भी करने होंगे, हमको इन दरारों को पहचानना भी होगा, और हमको ये भी समझना होगा कि हम जिस सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं और जिस सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए बहुत सारे तरीके इजाद करते हैं, बहुत सारे विमर्श खड़े करते हैं, उन विमर्शों का हिस्सा नास्तिकों को भी बनाना पड़ेगा। नास्तिक भी हमारे लिए एक सांप्रदायिक खंड ही हैं, और अगर वो जिस तरीके से टिप्पणियां करते हैं वो दरअसल वो सांप्रदायिकता ही कर रहे हैं। इसलिए इस बात को रेखांकित करते हुए हमको उनका सामना करना होगा। हिंदू जागृति जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें आप जिन जिन तरह की सांप्रदायिकताओं को परिभाषित करते हैं उसमें इसको जोड़ लीजिए, इसको पहचान लीजिए। इसका परिचय पाने के बाद ही इस बृहद समाज की के प्रति जो हम अपना दृष्टिकोण रखते हैं उसमें कुछ कर पाएंगे, उसको कोई सकारात्मक दशा या दिशा दे पाएंगे। जी निदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भाई साहब, आपने पूरे बस्तर को खोल के रख दिया है और बहुत बढ़िया तरीके से उसके बारे में बताया। क्योंकि ये मैंने गीत सुना था, इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा, दुनिया के लोग सुन लो ये देश है हमारा। तो इतिहास तो गा रहा है, दुनिया के लोग सुनेंगे भी, लेकिन क्या हम लोग अपने इतिहास को सुन पा रहे हैं? क्योंकि ये भी कहा गया है कि वही व्यक्ति वही देश जो है वो आगे बढ़ पाता है, क्योंकि युवा एक शब्द है और युवा को उल्टा करते हैं तो वायु बनता है। तो वायु जिस तरीके से जीवन है, प्राणवायु है हमारे जीवन के लिए, युवा जीवन है समाज के लिए। लेकिन अगर उस युवा को इतिहास का बोध नहीं होगा तो अपनी शक्ति का बोध कैसे करेगा? और इतिहास की तो बात छोड़ दीजिए, उसे पिछले 70 सालों का बोध पूरे तरीके से नहीं है। इस बस्तर के बारे में हमें देखने को मिलता है।